बस फिर बहुत जल्दी हो जाएगा समाप्त। आगे से अब वही मैं लॉजिक लगा दूंगा, फिर वो जीरो या फिर मतलब कोई नहीं वाला लगा दूंगा, फिर मैं लॉजिक ध्यान रखना, ठीक है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेबस का जो आग वो फिर मेरे पे बरसेगी बाद में, तुम्हारा कोई नहीं देखेगा इंटरवल में इतनी देर गए थे। और नेक्स्ट पे आइए। क्या कर दिया आपने? नोट गेट पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर कौन सा गेट है, डालो उसको। एंड गेट है। एंड गेट में सबसे पहले अपन बात करते हैं टू इनपुट पे, और फिर बात करेंगे थ्री इनपुट पे। तो टू इनपुट एंड गेट, ठीक है। कैसे सिंबल कैसे है इसका? सिंबल है ये वाला, दो इनपुट है तो ये दो इनपुट हो जाएंगे। नाम दे दो इनको ए बी। ये आउटपुट साइड है, वाई। वाई को लिखते कैसे हैं? ए डॉट बी। और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एंड गेट। ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगी? दो इनपुट है। ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? दो इनपुट का जो भी पॉसिबिलिटीज है उनको लिख दो, और ये वाई फिर क्या होगा उसको लिख दो। दो इनपुट का क्या पॉसिबिलिटी होगा? जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई दो इनपुट है, कितनी पॉसिबिलिटी है? चार। चार में दो बार जीरो और दो बार वन, फिर जीरो वन जीरो वन जीरो वन, फिर एक बार जीरो एक बार वन, एक बार जीरो एक बार वन, ऐसे करके। अब बाकी जैसे भी तुमको समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, ए एंड बी ये कब हाई होता है? जब दोनों हाई हो। अदरवाइज दोनों जीरो है तो जीरो होगा, मल्टीप्लाई कर करके देख लो, सिंपल है, ठीक है। जीरो वन हुआ तो क्या हुआ, फिर भी जीरो हुआ। वन जीरो हुआ तो भी जीरो हुआ। दोनों वन वन होंगे तो वन वन मतलब वन आएगा ये। क्लियर है? ट्रूथ टेबल हो गया, सिंबल हो गया, टू इनपुट का, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस खत्म। नेक्स्ट थ्री इनपुट पे बात करते हैं। हटा लो भाई सब इसको, सबका सब कुछ बन गया। थ्री इनपुट। थ्री इनपुट में क्या कहानी रहेगी? तीन इनपुट रहेंगे, सिंबल यही है आपका, ए बी सी। ये आउटपुट साइड है आपका। वाई को कैसा लिखा जाएगा? ए डॉट बी डॉट सी, या जस्ट ए बी सी बोल देते हैं कई बार अपन, ठीक है। ट्रूथ टेबल कैसी हो गई आपकी? सिंबल हो गया ये ट्रूथ टेबल और ट्रूथ टेबल यहाँ बना देता हूँ। कितने इनपुट कंडीशन है भाई? तीन है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएंगी? आठ। चार बार जीरो, चार बार एक, फिर दो बार जीरो, दो बार एक, फिर जीरो वन जीरो वन, एक बार जीरो एक बार एक। क्लियर? अब आउटपुट बताना है कि क्या हो जाएगा। भाई एंड का मतलब है सारे बराबर, मतलब वन होने चाहिए तो वन होंगे, इतने तो जीरो ही रहना मसला। तो इसका मतलब एक कंडीशन है जहाँ पे वन होना है, बाकी सब जगह जीरो होना है। कोई लफड़ेबाजी नहीं है। सारे वन होंगे, सारे हाई होंगे तो हाई होगा। क्लियर है? बढ़ जाओ आगे। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। हो गया एंड गेट में इतना ही है बस। और गेट, अगेन टू इनपुट पे बात करते हैं, और फिर थ्री इनपुट पे बात करते हैं। और गेट टू इनपुट का क्या सिंबल होता है भाई? सिंबल होता है आपका ये वाला, इस तरीके का, ठीक है। ये आपका ए और बी हो गया, ये आपका वाई हो गया। वाई को क्या लिखते हैं भैया? और गेट मतलब ए प्लस बी, ठीक है। ट्रूथ टेबल क्या होगी आपकी? सबसे पहले पॉसिबिलिटीज क्या है उनको डालो, उनके क्या क्या वो हो सकते हैं वो सब डालो। ये सब हो गया। वाई
जीरो प्लस जीरो कर लो, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा देख लो। जीरो में जीरो ऐड करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो प्लस वन क्या आ रहा है, वन आ रहा है। वन प्लस जीरो क्या आ रहा है, वन में कुछ भी जोड़ो वन ही रहता है। जीरो प्लस वन वाले में वही सिचुएशन थी कि वन में कुछ जोड़ रहे हैं तो वन ही रहना है, और वन प्लस वन है तो वन में कुछ जोड़ोगे तो वन ही रहेगा। सेट। नेक्स्ट, थ्री इनपुट के लिए सिंबल क्या हो जाएगा, सेम है, बस तीन इनपुट आ जाएंगे इस बार। तो ए बी सी, ये आपका वाई हो गया। क्या लिखा जाएगा वाई को, ए प्लस बी प्लस सी। ट्रुथ टेबल क्या हो गई आपकी भैया जी, कितने हैं ये, तीन है। तीन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, टिका दो उसको। जीरो 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 वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, और वन जीरो वन, वन वन जीरो एंड ट्रिपल वन। ये वैसे भी लिख सकते थे चार बार जीरो, चार बार एक, दो बार जीरो, दो बार एक, दो बार जीरो, दो बार एक, जीरो वन जीरो वन जीरो वन, जैसे आपको सूट करे, जिसमें तुम फास्ट लिख सकते हो गया। अब ये पूरा करके देखना है। तो ए प्लस बी प्लस सी, कोई भी एक वन हुआ तो फिर वन हो जाएगा। तीनों जीरो है तो जीरो रहेगा। इस पे वन, इस पे वन, कोई भी एक वन हो जाना चाहिए बस, हो गया। सेट, बढ़ जाए। और ये हो गया आपके बेसिक गेट, खत्म। एंड हो गया, और हो गया, ये सब हो गया। यूनिवर्सल गेट पे चलते हैं। गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन थे भैया, नैंड था और दूसरा नोर था। तो नैंड को भी अपन बात करें तो पहले एक बार टू इनपुट पे बात करते हैं, फिर थ्री इनपुट पे बात करेंगे। टू इनपुट आपका नैंड कैसा रहेगा, नैंड का सिंपल सिंबल क्या रहता है सबसे पहले, एंड के ऊपर अगर बबल लगा दूं तो क्या हो जाएगा, नैंड हो गया। तो एंड का आपका दो इनपुट की बात करें तो इस टाइप से था, बबल लगा दिया तो ये नैंड हो गया। अच्छा, फिर बबल लगाया तो इसका मतलब क्या है, जो आउटपुट है उसके ऊपर क्या हो गया, बार हो गया। एंड दैट मीन्स ए डॉट बी का बार। क्लियर है, ए डॉट बी का बार है, इसी वजह से नैंड बोल रहे हैं। नोट प्लस एंड, एंड ऑलरेडी हो रखा है ए डॉट बी, उसके ऊपर नोट लगाया है तो नैंड। क्लियर है। ट्रू टेबल क्या होगी, ए बी, पॉसिबिलिटीज लिखो और फिर आउटपुट लिखो। पॉसिबिलिटीज क्या आ गया भाई, ये सब है। एंड का रिवर्ट करना है, एंड तुम्हें पता ही है, तो पहले एंड कर लो, उसका इन्वर्ट कर दो। जीरो जीरो का एंड क्या होगा, जीरो, तो रिवर्ट करोगे तो क्या हो गया, वन। जीरो वन का एंड क्या होगा, जीरो, उसका रिवर्ट करोगे तो क्या होगा, वन। वन जीरो का एंड क्या होगा, जीरो, रिवर्ट करोगे तो क्या आएगा, वन। वन वन का एंड क्या होगा, वन, रिवर्ट करोगे तो जीरो। ऐसे ही याद रखना है इसको, ठीक है, ताकि अपने सिर्फ बेसिक ही पता रहे और बाकी चीज अपना आप अपने आप कर ले अपन। थ्री इनपुट, और थ्री इनपुट में ये हो गया आपका, डाल दो थ्री इनपुट। ये ए बी सी, या बबल हो गया यहाँ पे, और ये वाई कैसे लिखा जाएगा, ए बी सी का बार। और ट्रुथ टेबल क्या हो गई आपकी, पॉसिबिलिटी डाल दो। ये तुम्हारे हिसाब से लिखूं या ये ऐसे समझ में आ जाएगा, ये पता है ऐसे क्यों लिखते हैं, ये जीरो को रिप्रेजेंट करता है। कैसे जीरो को रिप्रेजेंट करता है, देखिएगा, जैसे कोई भी बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, ट्रिपल जीरो लिखा हुआ है, या जीरो जीरो वन लिखा है, कुछ भी लिखा है, इसको ये डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है वो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो भी है जीरो या वन जो भी है, ठीक है। तो जैसे वन इंटू टू की पावर जीरो, और यहाँ पे भी लेट वन हो और यहाँ लेट जीरो, प्लस ये वन इंटू टू की पावर वन, प्लस ये जीरो इंटू टू की पावर टू, और यहाँ पे मान लो और वन होता, तो बाइनरी इक्विवेलेंट ऐसे फाइंड आउट करते हैं, प्लस वन इंटू टू की पावर थ्री।
टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू, थ्री ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। टू की पावर जीरो का मतलब क्या है? वन। वन इंटू वन क्या हो गया? वन। वन इंटू टू क्या हो गया? टू। ये जीरो है तो जीरो ही हो गया। एंड ये क्या हो गया? आठ। ये क्या रहा आपका? 10 और एक 11। तो ये जो नंबर है वो 11 को डिनोट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जीरो है, फिर वन आना चाहिए, फिर टू आना चाहिए, फिर थ्री आना चाहिए, फिर फोर आना चाहिए, फिर फाइव आना चाहिए, फिर सिक्स आना चाहिए, देन सेवन आना चाहिए। ये तो 8 पॉसिबिलिटी हुई, 0 to 7। तो ये आपका जीरो को डिनोट करता है, ये वन को डिनोट करता है, ये आपका टू को डिनोट करता है, ये आपका तीन को डिनोट करता है। अगर इसका आप ऐसे निकालोगे ना तो ये आपका तीन आएगा, डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है। और इसका आप चार आएगा, इसका पाँच आएगा, देख भी सकते हो इसको, इसका छः आएगा, और ये आपका सात आएगा। क्लियर है? जिन लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ रहे हैं उनको भी ये बात पता चल गई अभी कि ऐसे क्यों लिखते हैं, मुझे कैसे याद रहते हैं। दूसरा तरीका आपका वो तो है ही जी, बट ये ऐसे भी पता होना चाहिए। ये डाल दीजिए 0 1 2 3। जैसे अब मान लो इसको चेक करना हो आपको, तो ये देख लो पाँच है कि नहीं है। भाई 101 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वन प्लस टू की पावर जीरो, प्लस जीरो इंटू टू की पावर वन, प्लस वन इंटू टू की पावर टू। टू की पावर टू क्या होता है? चार। ये जीरो हो ही गया। ये क्या है? अरे अरे क्या कर दिया मैंने, गुना आएगा यहाँ पे, वन। तो ये क्या आ रहा है आपका? पाँच। यही तो है। ठीक है। चलिए आउटपुट पे बात करते हैं। तो नैंड है, तो पहले एंड करो और फिर देख लो कि उसका रिवर्ट कर लो। एंड करने पे क्या होना चाहिए? सारे वन होंगे तो ही वन आएगा। उससे पहले अगर एक भी जीरो हुआ, और इससे पहले सब में कहीं ना कहीं तो जीरो है ही, तो एंड करने पे जीरो पे क्या आ रहा है? इन सब में क्या आ रहा है? जीरो जीरो आ रहा था या वन आ रहा था। अभी उसका रिवर्ट करना है, तो यहाँ सब तो क्या हो गया? वन वन हो गया, और यहाँ से क्या हो गया? जीरो हो गया। सिंपल। चलो, तो आपने नैंड पढ़ लिया। ठीक है। और चलो नॉर भी पढ़े लो। ये टू इनपुट थ्री इनपुट दोनों करा देना मैंने उसमें। नॉर गेट। नोर क्या है? नोट प्लस और। नोर का मतलब सीधा समझ में आ रहा है ना, नोट प्लस और। तो बस तो और गेट के नोट लगा दो, मतलब ये है, टू इनपुट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये और गेट का ऐसे अपने बनाया सिंबल। इस पे क्या करना है? नोट लगाना है, तो मतलब क्या करना है? आउटपुट साइड में बबल टिका दो। वाई कितना हो गया ये? और के ऊपर नोट लगाना है, तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ठीक है। और ट्रुथ टेबल क्या हो गई इसकी? दो पॉसिबिलिटी है, ये आउटपुट है, दो पॉसिबिलिटी में ये क्या आएगा? आउटपुट बताओ भाई, क्या क्या आएगा? और का उल्टा। ठीक है। जीरो जीरो पे और क्या देता है? जीरो देता है, उसका उल्टा करना है, मतलब वन आएगा। जीरो वन पे और क्या देता है? वन देता है, तो अभी क्या करना है? उल्टा करना है। वन जीरो पे वन देता है, यहाँ क्या करना है? उल्टा करना है। वन वन पे क्या देता है? वन देता है, अभी क्या करना है? उल्टा करना है। हो गया। बढ़ जाओ आगे। थ्री इनपुट। सिंबल तो वही हो जाएगा आपका। थ्री इनपुट में ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का बार। ये बेटा ज्यादा नहीं मोड़ना है इसको। ये क्या नाम है तुम्हारा? तो इतना नहीं मोड़ना, ये ऐसे नहीं बना, पतंग नहीं बनानी। ठीक है। जितना मोड़ा उतना ही। हवाई जहाज बना के छोड़ दे उसको। पहली बार पढ़ रही है डिजिटल? नहीं। क्या कह रही है? ट्वेल्थ में? फिर तो पहली बार ही पढ़ रही, फिर बीएससी में क्यों नहीं आया तुम्हारे? ओ, बीएससी वाज इन लॉकडाउन। यार तुम खतरनाक हो यार। बेटा फिर जाके ना हार्डवर्क करना है, ध्यान रखना।
मतलब जो भी समझाया जा रहा है ना, कुछ समझ नहीं आया ना, कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि समझ नहीं आया अगर तू पहली बार पढ़ रहे तो पूछ लेना आगे, ठीक है। अभी क्या करना है अपने को, और का उल्टा करना है। और में सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ोगे तो भाई सब क्या आएगा, जीरो। उसका उल्टा करना है, तो क्या आ गया आपका, वन। इसमें और में सबको जोड़ोगे तो वन प्लस समथिंग करते हैं तो क्या आना है, वन आना है। उसका उल्टा करना है, जीरो। और में वन प्लस समथिंग करेंगे तो जीरो, सॉरी वन आना है, तो अभी क्या हो जाएगा, जीरो। वन दो बार आ रखा है, एक बार ही आ गया वही सफिशियंट था, तो वन आ रखा था, अभी क्या, जीरो। अभी जीरो, वन आ रखा है, जीरो। और में वन आएगा तो अभी जीरो। और में वन आएगा तो अभी जीरो। ये आपका नॉर गेट। क्लियर है, बढ़ जाओ आपके। अभी हो गया ये दोनों यूनिवर्सल, बट अब यहाँ पे एक चीज और होनी चाहिए। भाई ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, नेट जैसी यूनिवर्सल है। उसका मतलब क्या है, यू कैन रियलाइज ऑल द अदर गेट्स बाय दिस। नेट से बाकी सब गेट्स, अर्थमेटिक हो, ये हो, कुछ भी हो, सबको रियलाइज कर सकते हो। तो भी अर्थमेटिक गेट तो तुमने पढ़े नहीं है, तो पहले एक बार अर्थमेटिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना टॉपिक रहेगा यूनिवर्सलिटी ऑफ नैंड गेट, ताकि हम गेट नैंड से सारे बना पाए, ठीक है। तो पहले एक बार अर्थमेटिक गेट्स पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट है अर्थमेटिक गेट्स। ये थोड़े खतरनाक है। कौन कौन है यहाँ पे, दो है। एक तो एक्सक्लूसिव, और इन पे हम वापस आएंगे। अभी एक बार इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी चाहिए अपने को। तो एक्सक्लूसिव और, या पूरा पढ़ा दूं यहीं पे ही? देखता हूँ एक बार के लिए। एक्सक्लूसिव और, इसको आप लिखते हैं एक्सक्लूसिव और, या फिर एक्सक्लूसिव और। कैसे डिनोट करते हैं, बात कर रहा हूँ मैं टू इनपुट की पहले। तो डिनोट कैसे करते हैं, आउटपुट को कैसे डिनोट करते हैं, उसको अपन लिखेंगे। सिंबल क्या होता है, ये सब दोनों एक साथ ही हो जाएगा। एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और है, और जैसा ही कुछ, मतलब और में ही कुछ एडअप करना है, तो ये डंडी आप वहां पे लगा देते हो। ये आपका ए बी हो गया। इसको यार टच तो एक मिनट रुकना, यहाँ पे ही कराएं तो भी चलेगा। ये है एक्सक्लूसिव और का सिंबल, और में एक और डंडी डाल के इस मैच करा दो बस, ठीक है। अभी इसको कैसे लिखते हैं, और था, अभी क्या लिखना है अपने को, एक्सक्लूसिव और। तो ए एनसर्किल्ड प्लस बी, ए एक्सक्लूसिव और बी, इसको क्या बोलते हैं, ए जोर बी बोलते हैं एक्चुअल में। ये एक्सक्लूसिव और को जोर भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो ए प्लस बी, अपना ए प्लस बी बोलेंगे, बट कौन से वाला, एक्सक्लूसिव और वाला प्लस। क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है वो जरूरी जानना है, तो शॉर्ट में तो ये लिखते हैं आउटपुट को, बट इसका मतलब ये होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, ये इसका मतलब है, ए बार बी प्लस ए बी बार। इसके और भी तरीके हैं इसको लिखने के, कुछ ऐसा देखिएगा। ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी है एक्सक्लूसिव नोर, उसका इन्वर्जन। ए डॉट बी है एक्सक्लूसिव नोर, उसका इन्वर्जन भी होता है ये, ठीक है। और और कैसे लिखते हैं, और ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब है, ठीक है। एक्सक्लूसिव और है ना, वो होता है ए बी प्लस ए बार बी बार, उसका इन्वर्जन है। इसका मतलब ये चीज, एक्सक्लूसिव नोर होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। जैसे ये ए प्लस बी है, ऐसे ही ए डॉट बी का ये डेफिनेशन है नीचे जो है बार के अंदर जो है। क्लियर है। तो अभी अगर ये होता है तो फिर अपने ये भी बोलना पड़ेगा, आया ना। इससे अब आप वो थ्योरम लगा दो, डिमॉर्गन। बार अगर ऊपर हो, बीच में प्लस हो, तो आपकी डिमॉर्गन रिलेशन क्या है, ये बार है, बीच में प्लस है, प्लस है तो वो तो क्या बन जाएगा, डॉट बन जाना है। ए का क्या हो जाना है, बार, और बी का क्या हो जाना है, बार। तो अभी कैसे लिखूंगा सोचेगा,
ऊपर बार है, बीच में प्लस है, प्लस का डॉट हो गया। पीछे ए बी है तो ए बी के ब्रैकेट का बार आया ना, डॉट ए बार बी बार के डॉट का जो ब्रैकेट है उसका बार। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखूंगा। क्लियर है? अब फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं देखिएगा, इस पे वापस से वो थ्योरम लगाएं। ठीक है, तो ए डॉट बी का बार है ना। ए डॉट बी का बार कैसे लिखा जाता है भाई? ए बार प्लस बी बार। तभी इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ए बार प्लस बी बार, डॉट मेंटेन रखा। इसको क्या लिख सकता हूं? ए बार का बार प्लस या डॉट है, ठीक है, बी बार का बार। ए बार का बार क्या है? ए ए बार प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? इसको अपन ऐसे लिखते हैं, हाँ, ए प्लस बी उल्टा करके लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड गेट में ये कम्यूटेटिव नेचर है ही। ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम्हें यहाँ से अगर तुम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो उससे प्रूव हो जाएगा ये जो अपन ने लिखा है ये सही भी है। ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो। एक बार दिखा दूँ थोड़ा सा। तो वैसे तो अपने को क्या याद रखना है कि ये भी लिखते हैं, ये याद रखना है। तो मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ और इसको साइड में प्रूव कर देता हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं इसको आगे ओपन करूँगा, लाइक इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ए बार आया, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए भी बार आया। ठीक है, देखते रहो, अब देख ही रहे हो तो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? बी ए बार आया, और प्लस बी बार आया। ठीक है, ए बार क्या होता है? जीरो। ठीक है, अगर ये वन हुआ तो ये जीरो जाना है, ये जीरो हुआ तो ये वन हो जाना है, तो ये जीरो ये भी जीरो। अगर ये जीरो जीरो है तो फिर क्या बचा? इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए बार भी लिख सकते हो, उल्टा पुल्टा करने से कोई दिक्कत नहीं है, एंड तो कम्यूटेटिव रहता ही है। प्लस इसको ए बी बार लिख सकते हो, तो ने कैसे लिखा था यहाँ पे? ए बार बी प्लस ए बी बार। तो अब बताओ कि ये चीज़ आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब ये सब इक्विवेलेंट है जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है? ये वाला और ये वाला, और ये तो इसकी डेफिनेशन है ही। अब इन सबको बॉक्स कर दो और ये आगे प्रूव भी कर दो। और ये प्रूव करो तो ऐसे ही रखना, ये इक्वल ऐसे करके, ताकि ये समझ में आ जाए आपको कि ए प्लस बी के बराबर है। इज दैट क्लियर? हाईलाइट करने वाली चीज़ मैंने हाईलाइट कर दी है। तो आउटपुट को ऐसे लिखना है आपको। ये जो चीज़ें कुछ यूज हुई है मैंने उसको यहाँ पे लिखा है, ये आप साइड में लिख सकते हो कि डिमॉर्गन यहाँ पे रूल यूज हुए हैं। तो जो लोग अभी कच्चे हैं वो थोड़ा सा लिख लेंगे। ऑल सेट गाइस, समझ तो आया? अच्छा, अगर सिंपली ये भी याद रह जाएगा ना तो भी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आया ना? अगर सिंपली ये भी याद रह जाएगा तो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये तो दो बहुत ही एसेंशियल है कि ये तो पता ही होना चाहिए कि ये है। तो एक हाईलाइट भी हुआ है, एक रिलेशन हाईलाइट हुआ है कि ए जो और बी है वो ए डॉट बी से किस वे में कनेक्टेड है, दिस वन, और इम्पोर्टेंट है। एक्सक्लूसिव और थोड़ा सा समझ में आया आपको? ट्रुथ टेबल पे आएंगे अभी। चल जाए भाई। ट्रुथ टेबल पे बढ़ जाओ। मैं अभी दो इनपुट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? दो ट्रुथ टेबल लिख तो लिया ना सबने पीछे सचिन? ट्रुथ टेबल दो इनपुट पे बात कर रहा हूँ, तो क्या कितने कंडीशन है? इनपुट कंडीशन कितनी है? दो है, ये एक आउटपुट है। तो पहले तो क्या करना है, इनका जो भी पॉसिबिलिटी है उसको डाल दो। तो जीरो 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 वन वन जीरो है ना, वन वन। अब आउटपुट है उसको क्या लिखे हो आप? ए प्लस बी, तो ये उसका नाम है, ठीक है। बाकी इसका डेफिनेशन है वो क्या है? ए बार बी प्लस ए बी बार। तो अब क्या करो आप भाई, ये दोनों एंट्री इसमें डालो, जो आ रहा है वो देख लो यहाँ पे क्या रखना है। ठीक है, एक तरीका कर सकते हो उससे।
दूसरा तरीका, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उससे क्या डायरेक्ट बन जाती है। ये जो चीज़ है एक्सक्लूसिव और है, वो होता है ओड वंस डिटेक्टर। क्या बोला मैंने, ये ओड वंस डिटेक्टर है ये। मतलब ये है कि जो आपका ये डिजिट है ए बी, जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें अगर नंबर ऑफ वंस है वो ओड हुए तो ये हाई होगा, अदरवाइज जीरो होगा। ठीक है। तो इस डेटा में अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे, जीरो। तो क्या ओड है, नहीं है, तो फिर ये हाई नहीं रहेगा। आया समझ में? अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं, वेट करना है। मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, एक बार इस तरीके से, एक बार उस तरीके से। ठीक है। दूसरा, जीरो वन में नंबर ऑफ ओड्स नंबर ऑफ वंस कितना है, नंबर ऑफ वंस कितना है, वन है, ओड है, तो आउटपुट हाई रहेगा। ठीक है। नंबर यहाँ पे वन जीरो में नंबर ऑफ वंस कितना है, वन है, ओड है, तो जब भी ओड नंबर ऑफ वंस आएंगे तो आपका हाई होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितना है, दो है, तो इवन है, तो मतलब आउटपुट जीरो जाएगा। ओड वंस डिटेक्टर मतलब है कि नंबर ऑफ वंस इन द डेटा बी ओड, इन द डेटा बी ओड, ओड, देन आउटपुट विल बी हाई। हाई का मतलब होता है वन, वाई इक्वल टू वन। आएगा समझ में? ओड वन डिटेक्टर का मतलब क्या है कि जब नंबर ऑफ वन से डेटा में ओड हुआ तो हाई हो जाएगा। थ्री इनपुट के लिए आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते फटाफट कि क्या होगा क्या नहीं होगा? तो एक बार अभी बनाएंगे। तो थ्री इनपुट का ऐसे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से। तो अभी आपको जो डेफिनेशन फॉलो करनी है वो ये वाली फॉलो करनी है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ से बनाने को तो है ना इससे बना सकता था, बनाने को तो इससे बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इससे याद रखो ये, इसलिए मैं उसको हटा के रखूंगा। आप ए प्लस बी का मतलब क्या समझे, ये वाला ए प्लस बी का मतलब क्या समझे, और वन से डायरेक्टर है, बाकी सब कुछ भूल जाए। ठीक है, इतना याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज डेफिनेशन से आ जाएगा। डेफिनेशन से भी एक बार देख लो। डेफिनेशन से मैं क्यों तुम्हें दूर भगा रहा हूँ ना, उसका भी एक पीछे रीजन है, ऐसी बात नहीं है कि आएगा नहीं वहां से, लेकिन पीछे भगाने का थोड़ा रीजन है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद में पीछे भाग लेंगे रीजन के साथ में कि ये रीजन है। डालो उसमें, इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े माथे पीछे करनी पड़ेगी। तो जीरो जीरो डालो, जीरो जीरो डाला तो भाई क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो कॉम्प्लीमेंट यानी कि वन। और बी कितना है आपका, जीरो जीरो डाला है तो जीरो हो गया, प्लस ए जीरो डाला है बी कॉम्प्लीमेंट, बी की जगह जीरो डाला तो ये क्या हो गया, वन हो गया। ये क्या, वन इंटू जीरो जीरो, प्लस जीरो इंटू वन जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या है, जीरो, दैट मीन्स दिस एंट्री। ऐसे किसी को वेरीफाई कर सकते हो, जीरो वन को देख लो, जीरो वन को देखा, ए की जगह जीरो तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, वन हो गया, बी की जगह वन है, ठीक है, प्लस ए की जगह क्या है, जीरो है, और बी की जगह क्या हो गया, जीरो। जीरो जीरो तो क्या होता है, जीरो, वन वन क्या होता है, वन, वन प्लस समथिंग क्या होता है, वन। कैन सी कि वन है, वन जीरो पे भी वो चीज़ सिमेट्री है यहाँ पे, भाई ये ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो फिर वो ए बी कॉम्प्लीमेंट है, तो जीरो वन पे जो चीज़ है वो वन जीरो पे भी आएगी। सिमेट्री समझ रहे हो ना, ए और बी के रिस्पेक्ट में सिमेट्री है, तो उसका वन अपने आप समझ में आ गया, वन वन पे। अब इसके स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि दोनों सेम हुए ना, तो एक तो जीरो होना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लस वन ये है तो फिर ये जीरो हुआ, वापस से क्या आ गया, जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो। तो जब भी सेम सेम होंगे, सेम सेम होंगे तो ये जीरो जाना है, इस तरीके से याद रख सकते हो, सेम सेम है तो जीरो जाना है, और जब अलग है तो ये हाई जाना है। और टेबल को इस वे में याद रखना है, क्लियर है? बना इससे भी सकते थे, क्लियर है? अब एक बार टेबल बना लो, आगे की थोड़ी बातें एक्सक्लूसिव और की कर ही लेते हैं अपन यहाँ पे। एक्सक्लूसिव और को पूरा ही पढ़ लेते हैं, फिर आएंगे अपन यूनिवर्सिटी ऑफ नैंड गेट पे। अब लगा दिया नंबर तो फिर पूरा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देना, ये पॉइंट हाईलाइट कर देना। आप ये भी बोलना कि मैंने ट्रूथ टेबल इससे बनाई है, लिख दो यहाँ पे कि ट्रूथ टेबल इससे बनाना है, इसके लिख दो कि ट्रूथ टेबल इससे बनाई है मैंने, यूज टू मेक ट्रूथ टेबल। झंझट ही खत्म हो गया, ओड वंस डिटेक्टर, क्लियर है?
मैं 3 इनपुट पे थोड़ा लेट आऊँगा, मैं एक बार के लिए 2 इनपुट पे और बात करना चाहता हूँ। चलो, रेडी हैं आप? देखिएगा यहाँ पे एक बार के लिए, मुझे ना कुछ आपके साथ ऐसी बातें करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करनी है इसकी। और पहली प्रॉपर्टी है कि पहले समझ लो प्रॉपर्टी को, उसके बाद बात करेंगे। देखो, ये आपका ए प्लस बी है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इसको आप कंट्रोल्ड बफर की तरह यूज कर सकते हो। बेटा ध्यान इधर होना चाहिए, पेज बदलने में रह जाएगा फिर। क्या बोला मैंने? क्या बोला है? कंट्रोल्ड बफर। कंट्रोल्ड बफर का मतलब क्या होता है? जिसको हमने कंट्रोल कर रखा है। बफर का मतलब क्या है? आउटपुट वही देगा जो इनपुट पे हो, ठीक है। तो कंट्रोल बफर की तरह कब यूज होता है वो अपने को सुनना है। देख, पहले सुनेंगे एक बार के लिए। आप थोड़ा सा ट्रूथ टेबल को एनालाइज करो। एक मिनट यार। ट्रूथ टेबल को थोड़ा सा एनालाइज करो। आप एक बात देखो कि अगर मैं एक इनपुट को फिक्स कर दूं 0, एक इनपुट को फिक्स कर दूं 0, ठीक है, ए को जैसे फिक्स कर दिया 0, तो जब मैं बी 0 दे रहा हूं तो वाई क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 1 दे रहा हूं तो वाई क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और एक और चीज नोटिस करो कि अगर मैं ए को 1 कर दूं तो जब मैं बी 0 दे रहा हूं तो आउटपुट आ रहा है 1, मतलब इन्वर्टर। 1 दे रहा हूं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि ये जो गेट है ये कंट्रोल्ड बफर की तरह बिहेव करेगा अगर मैंने एक इनपुट है उसको फिक्स कर दिया 0, ठीक है। कंट्रोल्ड इन्वर्टर की तरह काम करेगा अगर मैंने एक इनपुट है उसको क्या कर दिया? 1 कर दिया। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ कि एक्सक्लूसिव और गेट, लिखिए साथ में, टेबल बना लीजिए, टेबल में ये शो कर दीजिए, ये हाईलाइट कर दीजिए जैसे मैंने किया। अभी के लिए सिर्फ ऊपर वाला हाईलाइट करना, ये मत करना, सिर्फ ये हाईलाइट करना। ये भी दिखाना इस पे कि इस पे 1 दे रहा हूँ तो 1 आ रहा है, 0 दे रहा हूँ तो 0 आ रहा है। ये सब अंडरलाइन वगैरह सब होने चाहिए, ध्यान रखना। बाद में मेरी कोई गारंटी नहीं है तुमको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हर बात बोल के नहीं लिखवाई जाती, सिंबॉलिक वे में भी लिखना पड़ता है डिजिटल में। क्लियर है? तो अभी समझ में आ रहा है? एक्सक्लूसिव और कैन बी यूज्ड एज, कैन बी यूज्ड एज ए कंट्रोल्ड बफर, controlled buffer when we set one input line लो। एक इनपुट लाइन को अगर हम लो सेट कर दें तो कंट्रोल्ड बफर होगा। इसको मैं यहां पे दिखाता हूं। ये आपका ए था, अगर मैं बी को 1 कर दूं, सॉरी बी को 0 कर दूं, तो ये आउटपुट है वो क्या होगा आपका? ए बार। दिस थिंग इज कि ये कंट्रोल्ड बफर है अगर आपने एक को 0 सेट कर दिया तो, ठीक है। उस टेबल से मैंने बी रखा था यहाँ पे तो बी बार आ रहा था, अभी मैं ए बोल रहा हूँ इसको, ए बार आ जाएगा। आया समझ में? ओ, इन्वर्टर दिमाग में रहेगा। बफर है तो मतलब जो इनपुट दे रहा है वही आउटपुट। क्या कर दिया, कोई बात नहीं। समझ में आया ये वाली चीज? कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा, इसको है ना आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक्सप्लेनेशन ऐसे भी समझ सकते हो। एक तो ट्रुथ टेबल वाली समझ में आई थी, ठीक है। अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ऐसे भी समझ सकते हो, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कैसे? देखो भाई, आपने एक 0 लेना है, ठीक है। और y इक्वल टू क्या है? a प्लस बी होता है ये। b को अगर मैं 0 सेट कर दूं तो मुझे देख लो कि भाई क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ,
आपकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? डेफिनेशन होती है ए बार बी प्लस ए बी बार। इसमें अगर मेरे से आप ये पूछे कि ये क्या होगा, तो बी की जगह जीरो सेट करना है ना, तो कर देता हूँ ए बार इंटू जीरो प्लस ए इंटू वन, बी की जगह जीरो सेट कर दिया। ये चीज़ क्या आ रही है? ये तो जीरो हो गया, प्लस ए क्या आ रहा है? ए प्लस जीरो ए आ रहा है। तो वही तो बात हुई, ये जो चीज़ कर रखा है ये क्या है? ए प्लस जीरो कर रखा है, तो वाई क्या आ रहा है मेरा? वाई ए आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर एक इनपुट जीरो सेट करते हो तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बफर की तरह। जो दे रहे हो वही आ रहा है। कंट्रोल्ड बोल रहे हैं क्योंकि आप इसको खुद मेंटेन कर रहे हो, आपने जीरो खुद ने सेटिंग की है इसकी, कंट्रोल्ड है आपके। क्लियर पिक्चर है? तो लिख लीजिए पूरा। इजी सी चीज है, कुछ भी ऐसा बोले हैवी नहीं है। कंट्रोल्ड बफर कब? जब एक इनपुट जीरो सेट कर दे। रटना वटना कुछ नहीं है, आराम से समझना है इसको। बढ़ सकता हूं दूसरे पे। कंट्रोल्ड इन्वर्टर व्हेन वन इनपुट इज हाई इज सेट टू बी हाई। हटा लो, ये हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी बोलो, कर दो आगे। सेकंड प्रॉपर्टी, एक्सक्लूसिव और कैन बी यूज्ड एज कंट्रोल्ड इन्वर्टर by setting one input as high। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब की बार ट्रूथ टेबल में पहले तो मैं बना देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ, और एक्सप्लेन दो वे में कर देता हूँ। आप बोल रहे हैं कि एक को हाई सेट कर दो तो ये इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब y इक्वल टू ए बार हो जाएगा, ये तो कहना चाह रहे हो? ठीक है, तो ये कंट्रोल्ड इन्वर्टर हो गया, क्योंकि एक इनपुट आपने फिक्स करना पड़ेगा और वो भी वन करना पड़ेगा, जीरो वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब एक्सप्लेनेशन वन, ये आपका ट्रूथ टेबल से। ट्रूथ टेबल क्या थी आपकी भाई? 0 0 0 1 1 1, ये 1 0 1 1। वाई क्या आ रहा था? ओड वंस डिडक्टर है तो नंबर ऑफ वन जब ओड होगा तब हाई होगा। एक सेकंड के अंदर बना दी। नंबर ऑफ वंस अगर ओड होगा तो हाई होगा। सेट सेट सेट, बढ़ जाओ आगे। तो अभी इसमें अगर मैं एक इनपुट को वन सेट करता हूँ, तो जैसे मैंने ए को यहाँ पे वन सेट कर रखा है, ए के जो पॉसिबिलिटीज थी उसमें से ए वन सेट कर रखा है। अभी यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि बी जीरो होता है तो आउटपुट क्या आ रहा है? वन। और बी अगर वन होता है तो आउटपुट क्या आ रहा है? जीरो। दैट मीन्स आउटपुट इन्वर्ट हो रहा है। जो भी इनपुट पे दे रहा हूँ, बी की जगह जो भी दे रहा हूँ, एक को वन सेट कर दिया, बी की जगह मैं उसका नाम ए दे दूँ, तो ये चीज़ हो जाएगी। आया समझ में? बढ़ जाऊँ एक्सप्लेनेशन दो। अगेन उसको ऐसे भी कर सकते हो, डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हो भाई, चूंकि y इक्वल टू ए प्लस बी होता है और इसका मतलब है कि ए बार बी प्लस ए बी बार। मुझे क्यों स्ट्रेस लेना, डेफिनेशन से सारी चीज होंगी। हाँ या ना? डेफिनेशन तो ध्यान रखनी पड़ेगी। आपने क्या बोला है कि आप बोल रहे हो कि एक इनपुट मुझे वन सेट करना है, वन ही करना है ना, तो फिर आप देखना है कि ये इन्वर्टर है या बफर है। ठीक है, वन सेट करना है मतलब कंट्रोल्ड हो गया, जो आएगा उसको देख लेता हूँ। तो डेफिनेशन में मैं डाल देता हूँ कि बी की जगह वन डालना है मुझे। ठीक है, तो ए बार डॉट वन हो गया यहाँ पे बी की जगह, प्लस ए और बी की जगह वन डाला तो ये चीज़ हो गई। ये क्या आ रहा है भाई साहब? ए बार आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट? दिस इज ए कंट्रोल्ड इन्वर्टर। बोलो क्लियर है एकदम? दबा के बढ़ जाओ आगे प्रॉपर्टी नंबर थ्री पे। प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर थ्री है आपकी। अब मैं ये चाहता हूँ आपसे अब कि ए प्लस ए बार क्या होगा वो बता। प्रॉपर्टी नंबर थ्री में 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट शायद तुम अब समझ गया कि मैं क्या क्या चाह रहा हूँ। एक तो चाह रहा हूँ ए का ए के साथ में, सॉरी, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में, ए का वन के साथ में, या पहले जीरो के साथ में ले लेते हैं, तो फिर ए का वन के साथ में। हाँ या ना? ठीक है, अब हर एक को कैसे निकालोगे आप भाई? डेफिनेशन से निकाल लो सबको।
कि कौन क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे इन दोनों का तो अब तुम्हें पता ही लग गया होगा। एक इनपुट जीरो होता है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, बफर। एक इनपुट जीरो होता है तो बफर। तो बफर का मतलब है कि जो यहाँ पे दिया वही आएगा। एक इनपुट फिक्स कर दिया तुमने 1, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, हाँ। कन्वर्टर क्यों सुना मुझे, इन्वर्टर बोले, कंट्रोल्ड इन्वर्टर बोलो, कन्वर्टर मत बोलो, वो अलग चीज है, ठीक है। ये क्या हुआ फिर, ए कॉम्प्लीमेंट। हालांकि ये प्रूव करे जा सकते हैं, ऊपर प्रूव कर दिए इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। खुद का खुद के साथ, आपने देखा था ये ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल सॉरी, ट्रूथ टेबल में आपने एक बात नोटिस की थी, खुद का खुद के साथ क्या आ रहा था, खुद का खुद के साथ मतलब इन दो एंट्रीज पे, खुद का खुद के साथ मतलब दोनों चीज सेम हो तो क्या आ रहा था भाई, इन दोनों पे जीरो आ रहा था। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। खुद का खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ में, ए का वन के साथ मतलब जीरो का वन के साथ में और वन का जीरो के साथ में, दोनों केसेस में क्या आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा। एक तो यहाँ से प्रूव कर सकता हूँ, दूसरा हर चीज में डेफिनेशन से प्रूव कर सकता हूँ। तो एक तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी मैं कहूँगा कि डेफिनेशन से भी देख लीजिए, और ये मैं मिटाऊं ना मिटाऊं पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जो ये है ये हाईलाइटेड है। अब मैं तुम इसको मैं तीन तरीके से समझा सकता हूँ, ये ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, ठीक है। तो तुम यहाँ समझना चाहो यहाँ समझ लो, ये एक्सप्लेनेशन वन है। इनको ये लिखते रहो कि ये चीज क्या है भाई, ये फालतू है, ये बात अपने को पता होना चाहिए। ना नोट्स में ना भी लिखें तो चल जाएगा, ठीक है। इससे कौन सा, ये अपने सब याद रखने के टंटे हैं ये, इसको कैसे याद रखूंगा, मुझे ये चाहिएगा ध्यान रखना। मैं अभी छोटी छोटी बातों पे इन पे बात करूंगा, एक का ए के साथ में तो तुरंत आ जाना चाहिए, सेम का सेम के साथ में जीरो, और जीरो है तो कंट्रोल्ड बफर, वन है तो कंट्रोल्ड इन्वर्टर, ये याद रहना पड़ेगा मुझे, क्लियर है। अच्छा इसका प्रूफ करूं डेफिनेशन से भी, एक्सप्लेनेशन टू बाय डेफिनेशन। अब भाई साहब पहले का देखो, ए प्लस ए प्रूव करना है मेरे को, जो भी आएगा देखता हूँ। चूंकि ए प्लस बी कितना होता है भाई साहब, ए बार बी प्लस ए बी बार, यस और नो। अब आपको चाहिए ए प्लस ए, इसका मतलब क्या करूं मैं, बी की जगह क्या डाल दूं, ए डाल दूं, डाल दिया सरकार। बी की जगह ए डाल दिया तो ये क्या हो गया भाई, ये बी की जगह ए, यहाँ पे भी ए बार ए क्या होता है, जीरो, ये भी क्या होता है, दैट मीन्स जीरो। तो ये क्या चीज आई मेरे पास, जीरो। क्या ये लिखा आपने ऊपर, चेक कर लो, खुद का खुद के साथ जीरो, मुझे तो ऐसे याद रहता है खुद का खुद के साथ जीरो। नेक्स्ट दूसरा प्रूव करना था मुझे, खुद का खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ में। भाई साहब मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास है डेफिनेशन, ए प्लस बी की डेफिनेशन है मेरे पास में, ए बार बी प्लस ए बी बार। मुझे कुछ नहीं करना, इसमें अंदर टिकाना है, जो तुम्हें चाहिए बताओ मेरे को, मुझे ये चाहिए। ओके तो बी की जगह क्या डालना है, एक कॉम्प्लीमेंट डालना है। भैया ये कॉम्प्लीमेंट था, बी की जगह एक कॉम्प्लीमेंट और डाल दिया, प्लस ए, बी की जगह एक कॉम्प्लीमेंट डालना है, तो फिर ये चीज़ हो गई। बिल्कुल सही बात है, एक कॉम्प्लीमेंट लिख ले भाई सब साथ साथ। बाद में कोई गारंटी नहीं है, तू अगर कुछ बताएगा नहीं तो फिर वहां पे जो होगा उसका तू जिम्मेदार है। ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार क्या होता है, वन, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। इसको सोचने की जरूरत नहीं करनी, एक को वन लिया, दूसरा जीरो है तो वन आ रहा है, इसको अगर जीरो ले रहा हूं तो भी वन आ रहा है, तो ये तो हमेशा वन होगा। दिमाग पे जोर लाना ही नहीं है, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्लियर। बढ़ जाओ, प्रूव हो गया। तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज पहले प्रूव कर चुका हूं मैं दोनों, कंट्रोल बफर और कंट्रोल इन्वर्टर केस में, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी डेफिनेशन लगाते ही वो भी हाजिर हो जाएंगे कि ये सर ये हम, क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी एकदम टकाटक ओके है। बढ़ जाऊं, फोर्थ प्रॉपर्टी, ए प्लस बी इक्वल टू है ए डॉट बी का बार, इज दैट क्लियर टू यू। अरे हाँ ना, ये तो ऊपर ही लिखे है, ये प्रूव भी करा है, प्रूव एक बार वापस करना है तो बता दो, अदरवाइज तो प्रूव तो मैंने ऊपर ही कर दिया। हाँ ना भाई, क्लियर है। ओके पांचवी प्रॉपर्टी, अगर ऐसे होता है आपका,
ऐसे इस टाइप से सीरीज है, सीरीज है, ठीक है। और लास्ट में मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस टाइप से सीरीज है, ठीक है। तो अब ये इवन नंबर ऑफ ए हो सकता है और ओड नंबर हो सकता है। तो इफ नंबर इज, नंबर ऑफ ए इज इवन, ए इज इवन टाइम्स, तो ये क्या रिजल्ट आएगा? इफ ए इज ओड टाइम्स, तो रिजल्ट क्या आएगा? ये मुद्दा है, एक यहाँ पे लिखना है। तुम बताओ खुद से। ए प्लस ए कितनी बार है भाई? 2 बार है। खुद का खुद के साथ हो, क्या होता है खुद का खुद के साथ? इसका मतलब जब इवन ए, इफ ए इज इवन टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आना है? 0। भाई ये जो रूल है इस पे भी तो होल्ड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो क्या आना है? 0। अच्छा अगर 3 टाइम हुआ, उसको मतलब ओड टाइम हुआ, तो अपने एक काम कर लेते हैं ना, ये कर लेते हैं, हाँ या ना? इसका तो आपको पता ही है, खुद का खुद के साथ क्या है? 0 प्लस ए और आ रहा है आपका। 0 जब भी आ जाता है तो क्या हो जाता है? बफर। तो ये क्या है फिर आपका? ए। तो ये प्रूफ हो गया, नीचे एक्सप्लेनेशन हो गई, और ऊपर कंसेप्ट हो गया आपका, प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर है? अ, ठीक है, चलेगा, चल सकता हूँ आगे। वन मोर थिंग, बस तो हो गया सारा। एक मुझे और लिखना है, मुझे लिखना है कि के मैप कैसा बनता है अभी, लेकिन तुम के मैप जानते नहीं हो। तो या तो आप जगह छोड़ के चलिए, या फिर जो मैं बता देता हूँ आप समझने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। के मैप कैसा बनता है? और ज़्यादा मतलब टेंस होने की बात नहीं है, मैं चीज़ों को रिपीट करूंगा जब मैं के मैप पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। लेकिन जो चीज़ जहाँ लिखनी चाहिए वहाँ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मैं इसको बार बार यूटिलाइज करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले सुनिएगा, उसके बाद समझिएगा, ठीक है। तो 2 इनपुट की बात है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे की बात है, ठीक है। ट्रूथ टेबल अगर अपन बनाते हैं, तो आपका 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। और ये वाई क्या है? ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है। आपको बताया था कि ये गिनती क्या है? 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, डेसिमल इक्विवेलेंट 0 1 2 3 है। अब के मैप का तुमको 2 का सुबह सुबह बताया था, बट अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ कि 2 का इस टाइप का एक बॉक्स होता है, ठीक है। और 2 इनपुट है, तो ये ए बार है, ये ए है, ये बी बार है और ये बी है, ठीक है। इसको अपन 0 बोलते हैं। 0 का मतलब देखिएगा, ये 0 0 का मतलब है ए बार बी बार, इसलिए इसको 0 बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों से क्या बन रहा है? ये ए बार बी बार बन रहा है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे अपन? ए बार बी, ये सुनो, इसको क्या बोलेंगे? ए बी बार, इसको क्या बोलेंगे? ए बी। समझ में आ रही है ना चीजें? तो अभी ए बी कहाँ पे बनेगा आपका? ए बी यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ क्या एंट्री होनी चाहिए? 3। यहाँ पे क्या बनेगा? ए बार बी, ए बार बी का मतलब क्या हुआ? 0 1, मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए? 1, तो यहाँ 1 बनेगा। और ये बनेगा आपका ए बी बार, ये तो समझ में आ ही रहा है ना? ए बी बार मतलब 1 0, 1 0 मतलब 2, तो इसका मतलब यहाँ 2 आएगा। तो अब या तो गिनती याद रख लो कि 0 1 2 3 होता है, ठीक है। और ये ऐसे होते हैं, अब जैसे तुम्हारे मन करे। ये के मैप है, इसको ध्यान रखना होता है, ठीक है। अभी के लिए एक बार ऐसे याद रख लो कि ऐसा दो दो इनपुट के लिए के मैप होता है। अब जहां जहां 1 1 आ रहा है ना, वहां 1 डाल दो, जब 0 आ रहा है वहां 0 डाल दो, गिनते के हिसाब से। बताओ 0 की पोजिशन पे क्या है भैया? 0। इनको बहुत छोटा छोटा लिखना होता है, ठीक है। अपने को एक्चुअल में ये दिखाने नहीं होते, ये दिखाने होते हैं। ये तो इसलिए कि आपको पता नहीं है कि कौन कहाँ नंबरिंग है। एक बार याद हो जाएगी ना नंबरिंग, तो फिर मैं इसको लिखना ही बंद कर दूंगा। 0 1 2 3, ठीक है। आपको याद होने वाली है, परसों तक याद होने वाली है, ठीक है। उसके बाद लिखना बंद कर दूंगा। तो अभी 0, अब 1 की पोजिशन पे 1 है, और 2 की पोजिशन पे 1 है, एंड 3 की पोजिशन पे 0 है। कैन यू गाइस सी कि दिस इज ए चैसबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन? कैन यू गाइस कंफर्म इट कि दिस इज ए चैसबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन? चैसबोर्ड आप समझते हैं? डार्क, थोड़ा डल,
डार्क डल इस टाइप का रहता है 8x8, तो वैसा ही तो है 0 1 1 0, एक हाई है एक लो है, एक हाई है एक लो है, अल्टरनेटिव। इधर भी जाओ तो भी ऐसे ही, इधर जाओ तो भी ऐसे, इधर जाओ तो भी ऐसे, इधर जाओ तो भी ऐसे, किधर से भी देखो अल्टरनेटिव वाला सीन है। तो चेस बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। तो कंक्लूजन क्या है, के मैप क्या है, चेस बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। इज दैट क्लियर? जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो का मतलब है जीरो लिखा, फिर 1 0 1 वो, फिर मैं अल्टरनेटिव कर लूंगा, बस कोने में जीरो आएगा, ये बात मुझे याद रखनी है। क्लियर है? अब स्पेशल है इसीलिए मेरे को लिखवाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो एक बार आप बनाइए, और मेरा कंक्लूजन है कि के मैप क्या है, चेस बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं चेस बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन। चेस जो खेलने वाला चेस है उसी की बात करें, चेस बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग विद जीरो। और कुछ भी रटना नहीं है। अभी क्या है, ये अगर बात अपने को याद रहती है ना, तो फिर इससे अपन क्या है, तुरंत बना देंगे धड़ 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 धड़, ये बनता है के मैप। और के मैप से अपन पूरा सीन हैंडल करने वाले हैं। हो गया? लिखने में स्पीड मांगता है, मैं पूरा धड़ 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 चेप दो, लिखना सब कुछ है, लेकिन ऐसे लिखना है खुद को समझ आए। डन है? शाबाश। ओके गाइस, नाउ सी, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा शांति आ जाए, और उसके बाद अपन दोबारा चलेंगे एक्सक्लूसिव नोर पे, उसके सारा यही कांड करेंगे सिमिलर वे में, फिर आएंगे यूनिवर्सिटी पे। ठीक है? तो एक बार थोड़े 2 4 क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया तुमको चीज़ों का। अह, आपने वो देखा है फर्स्ट फ्लोर पे लाइट होती है और सेकंड फ्लोर पे लाइट होती है, नीचे वाला बंद कर देता है तो भी जल जाती है, ऐसे कुछ है ना? क्या बोलते हैं इसको, सीढ़ियों वाली, कौन सी लाइट, सीढ़ियों वाली लाइट बोल दे, ठीक है? लाइट्स इन द डाउन स्टेयर्स, ठीक है अंग्रेजी? उसका सिस्टम पता है ना कैसे होता है? जैसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ कैसे होता है उसमें। 2 फ्लोर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो गेट कौन सा है, वो गेट कौन सा है? अगर तुम्हें उस लाइट का सिस्टम पता है ना कि कैसे कैसे ओपन होती है, कैसे वो ऑन होती है, शायद होपफुली सबको पता है क्योंकि डेली लाइफ की चीज़ है, तो मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा तुमके कि जो लाइट्स इन ऑन, मतलब सीढ़ियों में जो लाइट होती है, उसके लिए कौन सा गेट लगता है वहाँ पे? करो, कौन सा गेट का सिस्टम है वहाँ पे? क्वेश्चन समझ आया? सीढ़ियों में लाइट का सिस्टम पता है, लाइट का सिस्टम नहीं पता? अबे यार, ऐसे होता है, मैं फिर बता दूंगा तो फिर समझ नहीं आएगा। जैसे ऊपर वाला फ्लोर है, नीचे वाला फ्लोर है, ठीक है? तुमको जैसे लाइट जलानी है, तो तुम उसका ये 2 वे स्विच होता है वो, मतलब जनरली स्विच क्या होता है, नीचे की साइड में अगर आप वो करते हो ना, उसको दबाते हो तो ये ऑन होते हैं, ठीक है? अब अगर ये तुम्हारे जैसे अभी लाइट है ना ऑफ हो रखी है, और तुझे मतलब जलाना होता है, तो ये नीचे की साइड भले हो, अगर नीचे की साइड है तो तेरे को ऊपर की साइड दबाना होता है इसको, और ये जल जाएगी। 2 वे स्विच होता है ये, ठीक है? और अब जैसे नीचे वाले फ्लोर पे है, उस पे मान ले कि ये दबा हुआ है, ऊपर दबा हुआ है, ठीक है? तो उसको अगर जलाना है तो वो नीचे करेगा तो जल जाएगी। इसी स्विच के ऊपर नहीं, दोनों तरफ काम करता है ये। अगर बुझी हुई है तो तू जैसे भी है ना उस ओरिएंटेशन में दबा दे, ठीक है, वो जल जाएगी। मतलब ऐसे नीचे ऑन होगा ना, तो तू ऊपर वाला दबा दे, ये इधर दबा दे, जल जाएगी। ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है? ऊपर वाला मतलब ऐसा है कि ऊपर लाइट जल रही है ना, तो तू नीचे वाले फ्लोर से ही बंद कर सकती है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है तेरे को। इसी स्विच से दोनों काम होते हैं। थोड़ा समझा दूं? देखो कैसे होता है। आपको पहले ये समझना है कि गेट पूछा ना मैंने, कि गेट कौन सा होगा, कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे, लॉजिक वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं? लॉजिक वाले क्वेश्चन हमेशा के मैप से करने हैं। पहली चीज, सबसे पहले किस पे फोकस करना है कि इनपुट क्या क्या है वहाँ पे, इनपुट कंडीशंस क्या है। कितने फ्लोर की बात हो रही है? 2 फ्लोर की बात हो रही है। फ्लोर ए फ्लोर बी बोल दो, फ्लोर 1 बोल दो, फ्लोर 2 बोल दो, या ए बी बोल दो, ठीक है? तो तुम कहो तो मैं फ्लोर 1 बोल देता हूँ,
या ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ऐसे बोल देता हूँ। अबे यार ए भी बोल दो, अपना ऐसे रखो, ए भी रखो परमानेंट, ठीक है। और ये आउटपुट है। सबसे पहले ना बिना सोचे, ये जो तुम गलती कर रहे हो तुम फंसोगे, पता है कैसे करोगे? अब तुमने देसी दिमाग लगाया ना कि इसने बंद कर दिया, इसने ओपन कर दिया, ये हो रहा है वो हो रहा है फलाना डिगड़ा ऐसे करके, ऐसे सोचोगे तो 10 मिनट ले जाओगे। क्या करना है, पॉसिबिलिटी देख लो कितनी है। 2 फ्लोर का मतलब है तो दो स्विच है ऊपर नीचे, ठीक है, एक उसके फ्लोर पे एक उसके फ्लोर पे। अब सबसे पहले ये जो भी पॉसिबिलिटी है ना सारी लिख लो ऑटोमेटिक, 0 1 1 0 1 1। मेरी बात ढंग से सुन लेना, अगर तुमने देसी दिमाग लगाया ना कि ये हो रहा है ये हो रहा है, वो पूरे एनालाइज करने की सोचा, उससे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। पहले लिख लो सारी कंडीशन, ठीक है। अब इस कंडीशन के हिसाब से आउटपुट क्या आएगा वो देखो। कंडीशन सीक्वेंसिंग में लिखी गई है। 0 0 का मतलब है इसने भी बंद कर रखा है, उसने भी बंद कर रखा है। दिन में जनरली अपने को लाइट चाहिए नहीं होती है सीढ़ियों में, तो दोनों ने बंद कर रखा है, तो आउटपुट क्या आएगा? बंद ही रहेगा वो, ठीक है, बंद रहेगा। अगर किसी एक ने जलाना चाहा तो जल जाएगी। इसने क्या किया, मेरे को रोशनी चाहिए, जो भी फ्लोर का बंदा है ये, तो जल जाएगी, रोशनी हो जाएगी। इसने कहा कि मेरे को रोशनी चाहिए, उसने बंद मतलब उसको नहीं चाहिए लेकिन मेरे को चाहिए, इसका मतलब पहले से जली हुई नहीं है। इसने इसका 0 है मतलब इससे पहले से जली हुई नहीं है, ठीक है। और ये इसने दबाया, इसको अभी रोशनी चाहिए तो जल जाएगी। इसका मतलब भी ऊपर वाले वापस सुन लीजिए कि पहले से इसने क्या बोलते हैं, पहले से रोशनी नहीं है और इसको जलाना है, ठीक है, तो जल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों जला रहे हैं। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि नीचे वाले ने जलाया, जला रखा था, ऊपर वाला भी जलाना चाहता है, तो फिर वो जल रखी होती तो बंद हो जाती, तुम्हें पता हो तो। अगर पहले से जल रखी है ना तो जलाने की जरूरत ही क्या थी, सीधे चल जा। अगर तूने बटन को हाथ लगाया है इसका मतलब तो बंद होएगी अब, हाँ या ना? तो पहले से जल रखी थी, इसके वन है तो मतलब जल रखी है, और अब इसने बटन दबा रखा है मतलब जल रखी है। अब ये भी बटन दबाएगा तो भाई साहब पहले जली रखी थी तो अब बंद ही होएगी वो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 0। कौन सा गेट है यहाँ? एक्सक्लूसिव और साफ साफ दिख रहा है ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया है कि अगर गेट देख के बता सकते हो तो इट्स ओके। एक्सक्लूसिव और समझ में आया, डाल दो। क्वेश्चन का मतलब है कि फ्लोर लाइट्स इन डाउन स्टेयर्स, डुअल लाइट्स क्या बोलते हैं, मुझे यार याद नहीं आ रहा उसका नाम। 2 वे स्विच, जो भी है, 2 वे स्विचिंग लाइट इन डाउन स्टेयर्स, इससे बड़े अंग्रेजी में बता नहीं सकता हूँ। 2 वे स्विचिंग लाइट्स इन डाउन स्टेयर्स। क्वेश्चन करने का तरीका ढंग से समझना है, यही यही ये चीज है जो काम आने वाली तुमको। क्या पॉसिबिलिटीज पहले लिखो और फिर आउटपुट देखो। वो तुम वैसे बैठ के सोचते ना कि हाँ भाई ऊपर ये बंदा है नीचे मैं हूं, इसको बंद कर दिया इसको बंद कर दिया, फिर दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। वैसे अपन कैसे करने वाले थे, आपको अभी ट्रूथ टेबल याद थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपको ट्रूथ टेबल याद रहेगी, ठीक है। मैं कैसे करता, अगला अप्रोच क्या एक्चुअली में अपनी, यहाँ तक कर लिया, उसके बाद सीधा के मैप बनाओ, ठीक है। के मैप बनाया, 2 इनपुट है, 2 इनपुट का के मैप कैसे बनेगा भाई, इनपुट का नाम ये हो गया, ठीक है, और ये आपका 0 1 2 3, ये नंबरिंग आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब बताओ कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, इस पे 0। वो तेरी चेस बोर्ड, चेस बोर्ड मतलब वाई इक्वल टू क्या है, A+B, ओवर एंड आउट। कैसे समझा मैंने, चेस बोर्ड ये समझा है, ठीक है। लिख लीजिए ये सारी चीज, अपने को ऐसे करना, धीरे धीरे ट्रेन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं जितना समझ में आना चाहिए उतना तो आ ही रहा है। बेटा ये थोड़ा धीरे लिखना है, हाँ ये अच्छा ये है। लिख दो चेस बोर्ड, देखते हैं मेरे दिमाग में आया, ओ तरीका ये तो ये है, सेट है। चलो अब 3 इनपुट पे चलते हैं, क्वेश्चन समझ में आए सारे? 3 इनपुट पे बढ़ जाऊं, 3 इनपुट, 3 इनपुट मतलब क्या रहेगा, 3 इनपुट है मतलब क्या है, ये सिस्टम है। ABC, ये आउटपुट है। आउटपुट को कैसे लिखा जाएगा भाई साहब,
ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? पहला क्वेश्चन। कोई और तरीका है क्या इसको लिखने का? कोई और तरीका है क्या इसको लिखने का? है, बट थोड़ा सा लेटर ऑन बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार तो लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा। ये तरीका भी है और ये तरीका भी है। ये गोली देने वाली सी बात हो गई। क्या इन तीनों में फर्क है? क्या इन तीनों में सच में फर्क है? हाँ, फर्क है। इसका मतलब है कि ये दो इनपुट एक्सक्लूसिव हो रहा है, और फिर आपका अगेन एक दो इनपुट एक्सक्लूसिव हो रहा है जिसमें इसका आउटपुट दिया हुआ है। मैं एक बार क्लियर चित्रानुसार दिखा दूं कि इस चीज का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक दो इनपुट था ए प्लस बी का एक्सक्लूसिव और, ठीक है, इसका आउटपुट क्या हुआ? ए प्लस बी। आना बोलते रहिए। फिर एक और टू इनपुट एक्सक्लूसिव और है जिसमें एक तो इसका आउटपुट दिया है और एक तीसरा इनपुट सी दिया है, और फिर ये लिखा है। तो भैया जी, ऊपर वाली चीज और इस चीज में फर्क है या नहीं है? बोलते रहिए आप तो। फर्क है, फर्क है, बट टेक्निकली ये दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए मैं बोला हूं कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर रहेगा? लिखिए, इस बात का मतलब समझाइए कि इस बात का मतलब ये है। दूसरी बात ओब्वियस हो गई, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका मतलब ये होता है। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना तो उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब यही है, वो उसका रिजल्ट सेम आएगा, दैट्स डिफरेंट इश्यू। वो भी अभी पता नहीं सेम आएगा कि नहीं आएगा। मैं कटवा भी सकता हूँ इसको, पर सेम आएगा, भरोसा कर लो, रात में चेक कर लिया तुमने। बट स्टिल अपन देखेंगे, अगर काटने की जरूरत पड़ी तो काट भी देंगे, पूरा वेरीफाई होगा तो ही लिखेंगे। क्लियर है? अब सबसे पहली बात तो ये है, ट्रूथ टेबल बनाओ। उसके बाद में आगे बढ़ू उससे पहले ये चीज प्रूव करो कि भाई साहब ये लफड़ेबाजी है कि नहीं है, ये सही लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ या ना। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे उस पर आएंगे। पहले ये देखो, ट्रूथ टेबल देखो, 3 इनपुट की ट्रूथ टेबल। 3 इनपुट है तो जो भी पॉसिबिलिटी है वो टिका दो, हाँ या ना। बताओ भाई सब पॉसिबिलिटी क्या क्या है। 4 बार 0 ले भाई, तेरे तेरे कर लेंगे। 2 बार 0, 2 बार 1। लिखने में बस स्पीड रख दो। हो गया? अब बताओ आउटपुट कब हाई होगा? ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका क्या है? इट्स ऑड वंस डिटेक्टर। क्या चीज है? ऑड वंस डिटेक्टर होता है ये एक्सक्लूसिव और, चाहे 2 इनपुट का हो चाहे 3 इनपुट का हो। तो इसका मतलब, अब यहाँ पे हाई होगा क्या? नंबर ऑफ वंस कितना है? 0, मतलब E1 नहीं होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितना है? 1, मतलब हाई होगा। यहाँ पे कितना है? 1 हाई होगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे हाई नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पे हाई होगा। कैसे बनाई है? ऑड वंस डिटेक्टर से। ठीक है, कर लो, बना लिया। अब इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे प्रूव करना है कि वो चीज बराबर है जो मैंने वहां लिखी है, तो मैं क्या करूं? दोनों साइड की ट्रूथ टेबल बना लेता हूं। अगर दोनों की ट्रूथ टेबल सेम आई, बराबर, डिजिटल में कोई चीज बराबर हो इसका मतलब क्या होता है? दोनों की ट्रूथ टेबल सेम बना लो, दोनों सेम आ रही तो ठीक है, हर एंट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलो प्रूफ। एक बार मैं इसका कर देता हूँ, थोड़े स्टेप में कर लेता हूँ, दूसरा दूसरे का कर दूंगा। ठीक है, चलो पहले किसकी बनाना चाह रहे हो? पहले इसकी बना लेते हैं फिर उसकी बना लेंगे। तो ABC, पहले तो मैं इसका बना देता हूँ कि इसका डेटा जो भी है वो यहाँ आएगा। दूसरा फिर मैं यहाँ बना देता हूँ, दोनों की सेम दिखी तो बोल दूंगा कि सेम है।
और फिर अब तीसरे को भी लपेट ही देता हूँ। होगा तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे, जो भी है बैकअप जाना पड़ा तो चल चल जाएंगे। ये एंट्री लिखो सबसे पहले, पॉसिबिलिटी जो भी है, 00 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। लिख लिया भाई? यहाँ तक का काम करो पूरा। अगर ट्रू टेबल सेम आई तो सेम है, बराबर है, नहीं तो नहीं है। तो पूरा डेटा मैच होना चाहिए, पूरा डेटा मैच होना चाहिए, मतलब सारी की सारी एंट्री सेम होनी चाहिए, कोई भी एक गलत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसकी तुमको पता ही है कैसे, ऑड वंस डिडक्टर दिखा दो जो भी आएगी। हाँ भाई, 0 0 पे ऑड वंस तो है नहीं, यहाँ पे है, यहाँ भी ऑड वन, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, सेट है। लिखते रहो साथ साथ, ठीक है। इसका बताओ कैसे करेंगे, क्या कहना चाह रहा है कभी, यहाँ पे कभी कहना चाह रहा है इन दोनों का एक्सक्लूसिव और करो, फिर जो रिजल्ट आया उसको सी के साथ करो। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, उसको इन दोनों का एक्सक्लूसिव और करें, तो बताओ क्या है, खुद का खुद के साथ क्या है, 0 0 + 0, खुद का खुद के साथ 0, फिर उस 0 का वापस 0 के साथ, अगेन खुद का खुद के साथ हो गया, मतलब क्या आ रहा है, 0। हाँ या ना? चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें कभी क्या कहना चाह रहा है कि पहले इन दोनों का कर, उसका जो रिजल्ट है उसका एक्सक्लूसिव और दो इनपुट की तरह कर, है ना। तो B + C, 0 + 0 इज व्हाट, खुद का खुद के साथ 0, एंड देन अगेन 0 के साथ में खुद का खुद के साथ 0। पहली एंट्री में कामयाबी हासिल हुई, हाँ या ना? सेट चल रहा है। बाकी इसका बताओ, खुद का खुद के साथ 0, 0 का 1 के साथ 1 होता है, 0 का 1 के साथ 1 होता है। इधर से देखो, 1 का 0 के साथ, उसके लिए 1 का 0 के साथ 1 है, फिर जो 1 का 0 के साथ है 1, और अब बच गए, सही चल रहा है मामला। अब यहां पे बताओ, 0 का 1 के साथ 1, उस 1 का इस 0 के साथ 1, 0 का 1 के साथ 1, उस 1 का इस 0 के साथ 1, सेट अभी तक तो माहौल। 0 का 1 के साथ 1, उस 1 का 1 के साथ खुद का खुद के साथ 0, 1 का 1 के साथ खुद का खुद के साथ 0, उस 0 का इस 0 के साथ 0। समझ तो आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं? अच्छा, इसका 1 का 0 के साथ 1, उस 1 का 0 के साथ 1, 0 खुद का खुद के साथ 0, और 0 का 1 के साथ 1, मैच है यहां तक तो। 1 का 0 के साथ में 1, 1 का 1 के साथ यानी खुद का खुद के साथ 0, 1 का 0 के साथ 1, 1 का 1 के साथ 0, यहां तक भी सेट है। दो एंट्री बची है, प्रभु बताओ सही होगा कि नहीं होगा? सही होगा। मैंने बाकी इतनी चेक नहीं करी थी, मैंने इतने चेक करके सोचा कि होगी होंगी, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं, खुद का खुद के साथ, अबे 0, 0 का 0 के साथ वापस 0, बैठ गया बैठ गया। इसका इसके साथ 1, 1 का 1 के साथ 0, बैठ गया। 1 का 1 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 1, 1 का 1 के साथ, वो तो वही आएगा, बैठ गया। तो इसका मतलब सही लिखा है, लेकिन वो चीजें अलग है, वो चीजें अलग है। वहां से एक और ऑप्शन अगर मैं तुमसे पूछा, मेरे को बताओ क्या, एक स्टेटमेंट पे बोलना, ये हो गया ना भाई प्रूफ सबका, लिख दिया, लिखने काम हो गया ना सबका। एक क्वेश्चन है, इज एक्सक्लूसिव और 3 इनपुट एक्सक्लूसिव और इज एसोसिएटिव? बताओ, अगर ये ऑप्शन में कहीं लाइन आ जाए तो बताओ भाई, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? पहली बात तो 3 इनपुट का मतलब क्या है, A + B + C, ये चीज है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि इन दो को एक साथ ले लूं तो वो चीज इसके बराबर होनी चाहिए, हाँ या ना? तो क्या ये चीज यहां होल्ड कर रही है? एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, तो कर रही है तो यस। ऊपर वाली बात को ही मैंने थोड़ा सा घुमा के पूछा है बस,
हाँ या ना, ठीक है। और बस एक बार के लिए इतना ही, 3 इनपुट समझ में आया। मैं भर जाऊं एक्सक्लूसिव नोर के ऊपर, बोलो बोलो, भर जाओ एक्सक्लूसिव नोर। यार ऐसे लिख देंगे इसको, एक्सक्लूसिव नोर, और इसको अपन ऐसे भी लिख देंगे, तो साफ साफ समझ में आ रहा है एक्सक्लूसिव नोर है। एक्सक्लूसिव और के ऊपर नोट लगा देते हैं। ये एक्सक्लूसिव और था, बबल लगते क्या हो गया। मैं पहले 2 इनपुट पे बात किया हूँ, पहले 2 इनपुट पे बात किया हूँ, ठीक है। तो ए बी, और ये हो गया वाई। वाई को कैसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैसे लिखते हैं वो तो पहले डिक्लेयर हो चुका। कैसे बोल तो रहे हो भाई, ए डॉट बी, ठीक है। किसके बराबर होता है, ये तो इसकी डेफिनेशन से और जो सिंबल बनाया उससे ही प्रदर्शित हो रहा है। एक्सक्लूसिव और के ऊपर ही तो बबल लगाया है, तो एक्सक्लूसिव और के ऊपर बबल लगाया तो मतलब क्या है, नोट लगाया, ए प्लस बी का बार है। प्रूफ पहले हो चुकी है चीजें, फिर भी अपन लिखना चाहेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि और कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको। तो एक तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखना चाहिए, और डेफिनेशन तो यही लिख देता हूँ मैं, अभी लिख दूँ। क्या डेफिनेशन बताई मैंने, ए बी प्लस ए बार बी बार, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये बात रटने की है कि ये चीजें ये होती हैं, ठीक है। और बाकी अब इससे यही आना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा कि ये परम सत्य है, तीनों चीज जो भी लिखी है, ठीक है। और इसके अलावा और भी कोई एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होगा तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप में। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इसको क्या लिखते होते हैं। इसको लिखते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार, और उसका लगा रखा तुमने डंडा, हाँ या ना, साथ साथ लिखते रहे। डंडा लगा रहे हैं, तो अब तुम्हें पता है बीच में प्लस है तो क्या लिख सकते हैं इसको। अब ए प्लस बी के ऊपर डंडा हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बार डॉट बी बार। बताओ तो इसको क्या लिखा जाए, और दिस स्टफ ए बार बी का बार डॉट ए बी बार का बार। इज दैट क्लियर, बोले बोले। अब मैं इस डॉट को तो रखना चाहता हूँ, डॉट को रखना चाहता हूँ, तो फिर क्या मसला होगा बताइए। ए प्लस बी बार, इसको खोल लिया वापस से, ए प्लस बी बार, ए कैसे आया, ए बार का बार प्लस ये डॉट था तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, वापस लगाया, ठीक है चलेगा। और डॉट रखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी। और आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे ना, तो इसका डेफिनेशन क्या था, ध्यान हो तो आपको, ए बार बी प्लस ए बी बार था ना। इसका देखो वो रिवर्ट कर दिया बस, मतलब यहाँ डॉट था ना, इसको प्लस कर दिया, प्लस था उसको डॉट कर दिया, और ये आएगा। ये आपको मैंने बोला ना कि ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। पीछे वाले में भी ऐसा ही कांड कर रखा था, याद रखने के तरीके समझा रहा हूँ मैं तुमको। पीछे वाले में क्या कर रखा था, अगर मैं तुमको याद दिलाऊं तो वो ये था, इसका है ना, उसने ऐसे कर रखा था, डॉट को प्लस कर रखा था, और इस डॉट को कर रखा था, और ये था ए बार प्लस बी बार। चेक करो ये था कि नहीं था एक्सक्लूसिव और में, एक्सक्लूसिव और में यही तो था। 3 एक्सप्रेशन बताया ना वहां पे, तीसरा जो तुमको डिफिकल्ट है याद करना वो ये है। ये लिखना नहीं है अभी, लेफ्ट साइड वाला कुछ लिखना नहीं है, मुझे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यही है, मैच करा लिया आपने, याद रखने का तरीका। कुल मिला के डेफिनेशन याद रहनी चाहिए, और बाकी ये सारे झंझट फंझट पता होने चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट मैंने सोचा कि एक बार प्रूव करके और फिर बता दूं चीजें, ठीक है। ओके, इसको अगर आप खोलोगे तो ये आ जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है। उसको प्रूव कर देते हैं तो फिर ये पूरी कहानी परम सत्य हो जाएगी, हाँ या ना। चलो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, हाईलाइट सब कर लिया जो करना था वो, ठीक है। और ये हाईलाइट कर देता हूँ, और ये हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। 3 हाईलाइट कर दो, उसके बाद आ जाओ। हाँ भाई साहब, ए बार और प्लस ए बी प्लस बी बार ए बार और प्लस बी बार बी, ये स्टफ क्या है, जीरो है, ये भी जीरो है। देन क्या बच रहा है आपके पास, ए बी प्लस ए बार बी बार ही तो बच रहा है। इसको उल्टा पुल्टा लिखने से कोई दिक्कत है, नो, कम्यूटेटिव होता है एंड। इज दैट क्लियर,
यही आ रहा है आपका, ऊपर देख लो, सब सेट है भैया। और एक बात आपने नोटिस की, एक्सक्लूसिव और में जो जो कांड किए थे वही इधर कर रहे हैं, सेम सेम। इसके बाद एक्सक्लूसिव और में क्या किया था, प्रॉपर्टीज, हाँ है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कंट्रोल्ड बफर, दूसरा कंट्रोल्ड इन्वर्टर। इधर भैया जी को देखना पड़ेगा ऐसा कुछ कारनामा है क्या इधर में, और उससे पहले ट्रूथ टेबल तो देखनी पड़ेगी, ज्यादा तेज नहीं हो रहे हैं। ट्रूथ टेबल, ठीक है, ट्रूथ टेबल। अच्छा एक बात तो, ट्रूथ टेबल एक तो हम डेफिनेशन से बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं, हाँ है ना। तो दूसरा तरीका हो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इवन वंस डिडक्टर। मौज हो गई, मौज हो गई नहीं हो गई, मतलब वो और था, ये क्या है, इवन है। इसको याद रखने का तरीका बताऊं आपको, देखो आप, ये एक्सक्लूसिव और था और वो एक्सक्लूसिव नोर था। इवन में आपका एन आता है हाईली, हाँ है ना। ओड में ये, अब समझ में आ जाएगा, यहाँ ओड है यहाँ इवन है, याद रहेगा। बस इसके अलावा कुछ ही नहीं चाहिए तुमको, सेट है। क्योंकि टेबल बनी तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में, टेबल के बाद में, ठीक है। चलिए, टेबल से तो तुम डेफिनेशन भी ला सकते हो, अगर ये तुम भूल गए ना कि ए बी प्लस ए बी बार ये फलाना डिगड़ा होता है, टेबल याद आ गई तो डेफिनेशन भी आ जाएगी। निकाल के दे दूँ एक बार डेफिनेशन कैसे आएगी, रहना बोला करो यार। बाई चांस डेफिनेशन भूल गए कि ए बी प्लस ए बार बी बार होता है, क्या होता है, ठीक है। टेबल याद है तुमको, ये इवन वंस डिडक्टर है, इतना याद है, बस ये याद रखना पड़ेगा। देखो कैसे आएगी, पहले तो बताओ क्या क्या आएगा। के मैप इज द जादू, दिखा दूं के मैप का जादू। पहले तो ये बताओ क्या क्या आएगा। इवन वंस डिडक्टर है, नंबर ऑफ वंस क्या है इस लाइन में, 0, क्या इवन है, इसका मतलब हाई आएगा। यहाँ पे 1 कितने हैं, 1, इवन थोड़ी है। यहाँ पे क्या है 1, इवन थोड़ी है। यहाँ क्या है 2, इवन है, तो हाई आएगा। आया क्या समझ में। अब मैं वो आपको कह रहा था कि अगर ये भूल जाओ तो आप इधर से याद कर सकते हो। ये मैं बनाते पहले, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ये मैप में ये 0 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। ये ए बार है, ये ए है, ये बी बार है, ये बी है। बताओ कहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सरकार 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। चेक इट आउट, 0 की पोजिशन में 1 है, और 1 की पोजिशन में 0 है, 2 की पोजिशन में 0 है, या 3 की पोजिशन में 1 है। इज दैट क्लियर, है तो चेस्ट बॉडी, बट कहाँ से स्टार्टेड है, 1 से स्टार्टेड। ये मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा तब लिख दूंगा, अभी मेरे को लोड देनी। अभी मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, अगर तुम इसके इन केस भूल जाओ कि इसका एक्सप्रेशन क्या था, तो तुम अगर ये याद रहेगा तो ये निकाल लोगे। कैसे, देखो भाई, इस वाई को कैसे लिखेंगे, 1 जहां जहां पे ना सिर्फ वो लिखते हैं। 1 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ से देख के लिख सकते हो, चेस बोर्ड से भी लिख सकते हो। एक बार यहाँ से लिखना सिखाता हूँ। 1 कहाँ पर है, इस पोजिशन में। 0 0 का मतलब क्या होता है, ए बार बी बार, बोलना यार। प्लस दूसरा 1 कहाँ पे है, 3 पे। 3 मतलब क्या है, 1 1 1 1 बोले तो क्या होता है, ए बी। भाई यही तो है, चेस बोर्ड से आओ, इधर से देखो, ये क्या पोजिशन है, 1 कहाँ पर है, ए बार बी बार, बोलता रहे। ये 1 कहाँ पर है, ए और बी। कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल हमेशा कानून में रहेगी, हाँ है ना, अंडर कंट्रोल रहेगी डिजिटल में, कोई दिक्कत नहीं है सर। लिखो फटाक से, ये सब जो समझा है ना वो लिख रहा है। इसको मतलब 1 जहाँ पे हाईलाइट है उनको हाईलाइट करना होता है, ये 1 जहाँ पे है उनको हाईलाइट करके फिर देखना लिखना पड़ता है। ये इनको चाहो तो यहाँ पे ए बार, ये इनके जगह ये भी लिख सकते हो कि ये ए बार बी बार होता है, ये ए बार बी होता है, और ये ए बी बार है। इसको देख के लिखना है, उसमें क्या है, ये भी है, कुछ रटन नहीं है, इसको देख के लिखना है। यहाँ पे ये क्या एंट्रीज है, 0 मतलब बार होता है, 1 मतलब खुद होता है। सेट सेट सेट, चलो। अच्छा अब ट्रूथ टेबल हो गई। ट्रूथ टेबल को एक तो अपने बनाया इवन वंस डिडक्टर, दूसरा डेफिनेशन से वेरीफाई कर लें तो शांति रहेगी। पर एक बार ट्रूथ टेबल से अगर डेफिनेशन लिया है तो शांति वैसे ही है। अबे उल्टा प्रूव कर दिया अपन ने, ट्रूथ टेबल से डेफिनेशन लिया है, डेफिनेशन से ट्रूथ टेबल तो आनी तय है, तो मतलब वेरीफाइड है। क्लियर है भाई, चाहो तो मैं बता दूंगा कि ऐसे डेफिनेशन से भी ला सकते थे। दिखा दो एक दो जल्दी, एक दो एंट्री दिखा देता हूँ, देखो।
अगर डेफिनेशन ये है तुम्हारी, मतलब ट्रूथ टेबल, अगर तुम इवन वंस डायरेक्टरी याद नहीं है, ये डेफिनेशन याद है तो तब भी कर सकते हो। कैसे देखो भाई, ये क्या है, ए बी प्लस ए बार बी बार है, बताओ कौन सी एंट्री पे चाहिए, लेट इस एंट्री पे चाहिए, 1 0 डाल दे, 1 0, मेरा क्या है, 1 0, 1 का मतलब ये 0, और ये 0 डाला था तो ये 1, क्या आ रहा है सरकार, 0 आ रहा है, तो आएगा ही। कोई भी एंट्री को कैसे भी सेट कर सकते हो, क्लियर है। प्रॉपर्टीज लिख लो, सब बहुत ज्यादा हो गया ये प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहला क्या है, कंट्रोल्ड बफर जैसा कुछ सिचुएशन, या कंट्रोल्ड इन्वर्टर जैसा कुछ सिचुएशन। पैरेलल एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव नोर अपने क्या बोलते हैं जुड़वा भाई जैसे ही है, ठीक है, तो सब कुछ सेम सेम सब मिलने वाला है, कोशिश है हमारी। पर एक बात तुमने देखी क्या, कि इन दोनों में ये रिलेशन है, नो उसका नोट का रिलेशन है दोनों का, इन्वर्टर है एक दूसरे के। तो वहां पे क्या हुआ था, जीरो करने से वो क्या हो रहा था, बफर, तो जीरो करने से ये क्या होगा, इन्वर्टर। पहला टॉपिक क्या हुआ, कंट्रोल्ड इन्वर्टर, और कब रहेगा, जब एक को जीरो कर दूं, हाँ या ना, समझ में आया। तो डालो फिर कंट्रोल्ड इन्वर्टर, या फिर पूरा डालेंगे, एक बार वेट करेंगे। पहले ये बात कहाँ से पता लगती है, ट्रूथ टेबल से पता लगती है, या फिर पहले लिख देते हैं फिर पता कर लेंगे कहाँ से पता लग रही है। एक्सक्लूसिव नोर कैन बी यूज्ड एज controlled inverter by setting one output as or one input as low, लो मतलब जीरो। एक्सक्लूसिव नोर है, एक को जीरो कर दिया, तो यहां जो दोगे उसका क्या आएगा, ए बार आएगा। एक्सप्लेनेशन 0 1, कर दो भाई 3 4 तरीके से एक्सप्लेन, बताओ। चूंकि ए प्लस बी, और इसमें क्या रिलेशन है, बार होता है, वहां पे एक को जीरो करने से क्या आ रहा था, ए प्लस जीरो करने से क्या आ रहा था, जीरो, अगर होता है तो बफर आ रहा था, ए आ रहा था, तो फिर ए डॉट जीरो क्या आएगा भाई, ए प्लस जीरो जो भी आ रहा था उसका बार आएगा, उल्टा भी तो है रिलेशन, इसका बार आएगा। बार आएगा इसका मतलब क्या हुआ, कि ए का बार आएगा, ये प्रूव हो गया कि दिस थिंग इज ए बार, मतलब एक को अगर जीरो सेट किया तो दूसरा जो दिया है उसका इन्वर्ट होके आएगा, तो कंट्रोल्ड इन्वर्टर। एक्सप्लेनेशन 1 समझ में आया, कोई लफड़ा। इसका जो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका ये दूसरे वाला फॉर्मेट यूज हो रहा है, कि ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है। अभी अपन जो यूज कर रहे हैं वो ये वाला पोर्शन यूज कर रहे हैं, क्लियर। और चल जाओ, स्पीड ज़्यादा थोड़ी लग रही है सर, थोड़ी सी ज़्यादा कहाँ से हो गई, ज़्यादा है, पर पेन की स्पीड कम है, मेरे पे मत डालो उस बात को, थोड़ी सी ज़्यादा है। फटाफट फटाफट चलने तो क्या दिक्कत आ रही, समझ में आना चाहिए ना पूरा, समझ में अब आ रहा है, सब सेट है। एक्सप्लेनेशन 2 ट्रूथ टेबल से दे सकते हैं, बोलो यस और नो, ट्रूथ टेबल बनाओ, ए बी वाई। ट्रूथ टेबल में क्या सिस्टम है भाई साहब, ये पहले पॉसिबिलिटी लिख लो, इवन वन से डायरेक्टरी, इवन वन कहाँ पे है, यहाँ पे है, बाकी कहाँ है, नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब कोई एक इनपुट को जीरो सेट कर दो, किसी को भी, तो अगर ये जीरो सेट है तो ये जीरो दे रहे हैं तो वन आ रहा है, वन दे रहे तो जीरो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्टर है, इसी के अंदर ही है ये चीज, हो गया एक्सप्लेन, कुछ करने की जरूरत नहीं है बाकी, क्लियर है ना। तीसरा एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन से कर देता हूं, कि भैया मैं ये प्रूव करके बता देता हूं आपको कि ये ए बार होता है, बात खत्म, हाँ या ना।
तो लेट चूंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी प्लस, ये मैं देख रहा हूँ कि क्या है, ठीक है, ए बार बी बार, अगर वो ए बार आया तो मैं बोल दूंगा कि इन्वर्टर है, कंट्रोल्ड इन्वर्टर है। ये डेफिनेशन होती है भाई साहब। तो अब मुझे चाहिए ए डॉट जीरो, मतलब बी की जगह जीरो डालना है। डाल भाई साहब बी की जगह जीरो, बी की जगह जीरो डाल दिया, ये जीरो हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, जो तुमको चाहिए था वो क्या, सॉरी 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 सॉरी, वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है, इसका मतलब कंट्रोल्ड इन्वर्टर है, सब सेट है। अब एक बात हो रहा है, जब इनमें इतना ही भाईचारा है कि ये दूसरे का उल्टा है, तो फिर पूरी चीज बस धड़ धड़ छेप देते हैं, अरे धड़ धड़ लिख देते हैं, सारा फटाफट फटाफट लिख देते हैं। रिलेशन उजागर हो गया कि इन दोनों में ये है, चिंटू मिंटू एक दूसरे के, तो फिर चेप दो, आया ना। चलो फिर इतना एक्सप्लेनेशन हर बार थोड़ी करेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, हाँ भाई साहब बताओ क्या था। वन एक को सेट करते थे वन, तो उधर क्या होता था वन पे, इन्वर्टर। अब की बार क्या होगा, बफर। तो एक्सक्लूजिव और विल बिहेव एज बफर, या विल बी यूज, कैन बी यूज, वही सही है, अपन लैंग्वेज की यूज बदले, कैन बी यूज एज कंट्रोल्ड बफर। कब, बाय सेटिंग वन इनपुट टर्मिनल एज, वन इनपुट टर्मिनल एज वन। मतलब आपको है ना ये देखना था एक्चुअल में कि ये ए आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये कैसे देखोगे भैया, ए प्लस वन का बार देख लो, एक ही बात है, ए प्लस वन का बार देख लो, एक ही बात है। ए प्लस वन का बार क्या होता है, वन करने पे क्या हो रहा था वहां पे, इन्वर्टर, हाँ ना। तो ये चीज हो गई, इसका मतलब ये क्या है, हो गया प्रूफ, बात खत्म। चित्र बना दो, एक्सप्लेनेशन। दूसरा खुद की इसकी डेफिनेशन से कर सकते हैं, बहुत सारे लफड़ेबाजी हैं। अब कोई, अब तुम शायद मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ा होगा भाई। अरे हाँ ना बोल दिया करो, नहीं बढ़ा तो मैं बढ़ा दूंगा, मेरे को बता दो। 3 4 5 तरीके अपने पास इस चीज को समझाने के, डेफिनेशन है, ट्रूथ टेबल है, के मैप है, फलाना है, ढिकड़ा है, सब सेट है। चलो तीसरा क्या था वहां पे, तीसरा था, और एक और चीज है, ये जो ऊपर की प्रॉपर्टी है ना, ये सारी की सारी इसके अंदर होती है तीसरी वाली में। तो इसको अगर अपन पहले लिख लें तो इनकी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। कैसे भाई, ये तीसरी प्रॉपर्टी में अपन ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ए का खुद के साथ देखने वाले हैं, ए का खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ देखने वाले हैं, ए का जीरो के साथ देखने वाले हैं, और ए का वन के साथ देखने वाले हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी नीचे वाली क्या इंडिकेट कर रही है कि कब बफर होगा और कब इन्वर्टर होगा। सिंपल है कि नहीं है। अच्छा, खुद का खुद के साथ वहां क्या होता था, यहाँ क्या होगा, वन। क्यों भाई साहब, ये इसका इन्वर्टर वाला रिलेशन है, उल्टा है। प्रूव तो मैं कर दूंगा, लेकिन याद रखने का भी तो जुगाड़ रखूं, हाँ या ना। खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या था वहां पे, वन था, पक्का। तो इधर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो के साथ वहां क्या था, बफर। एक को याद रखना अपने को, उस वाले को याद रखना है। जीरो के साथ में वहां पे क्या था, बफर। तो अभी ये क्या रहेगा, इन्वर्टर। वन पे वो क्या था, इन्वर्टर। तो ये क्या रहेगा, बफर। ठीक है, प्रूफ मैं दोबारा दे देता हूं, एक बार लिख लीजिए इनको सबको। याद कैसे करना है, वो ऐसे याद करना है जैसे मैंने समझाया। भाई प्रूफ सब डेफिनेशन से हो जाएंगे, तुम कहोगे उसको डेफिनेशन से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है, कर देते हैं, सबको प्रूव कर देते हैं। इनको आप प्रूफ लिख दीजिए यहाँ पे, ए डॉट ए चाहिए, ठीक है। ये क्या होगा, क्योंकि डेफिनेशन लिखिए कि ए डॉट बी क्या होता है भाई आपका, ए बी प्लस ए बार बी बार, हाँ है ना। तो ए का ए के साथ रखना है आपको, ए के साथ चाहिए तो ए बी की जगह ए डाल दो बस, बी की जगह डे डाल तो ये हो गया। ये क्या आ रहा है भाई साहब, वन आ रहा है। क्या आपको मैंने क्या बताया आपको,
1 ही बताया। जय हिंद। हाँ ना बोलते रहिए। दूसरा एक्सप्लेनेशन, अल्टरनेटिव। भैया जी ए डॉट ए है, वो ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ए प्लस ए मतलब खुद का खुद के साथ क्या होता था सरकार, जीरो होता था। तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ऐसे चारों की लिख दूं तुम कहो तो? अरे हाँ ना बोल दो। टाइम की वजह से रो तो नहीं रहे हो? टाइम तुम बताया नहीं मॉनिटर इनको। 1:30 बजे कहने का है, 2:30 बजे छूटेगी क्लास, है नहीं? जैसे घड़ी अगर 5-5 मिनट में देख रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई तुम देखी नहीं है अभी तक तो। बाकी ये 1:30 बजे कहने का है, समझ लो। क्लास 2:30 बजे तक चलती है, ठीक है? चलो, अगर मैं 2:30 बजे तक कह दूंगा ना तो फिर तुम में से एडमिशन कौन लेगा? समझ रहे हैं? अभी तो 2 बजे तक तो बिल्कुल ऊपर नीचे गर्दन ही नहीं होनी चाहिए। 2 बजे के बाद भले ही तिल मिला सकते हो थोड़ा बहुत। नेक्स्ट, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में बताओ। डेफिनेशन लगा दो, मुझे कोई मतलब नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अपने आप देखो उधर में। हाँ या ना भाई? ए का किसके चाहिए साथ? ए कॉम्प्लीमेंट के साथ चाहिए, तो बी की जगह ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है, लिख दिया सरकार। ये क्या है, ये भी जीरो, ये क्या है, ये भी जीरो, तो फिर क्या आएगा? जीरो आएगा। देख लो क्या दिखवाया था, जीरो लिखवाया था। जय हिंद। ठीक है। तीसरा क्या, ए का जीरो के साथ में। अब ये शायद ऊपर भी प्रूव कर चुके हैं, इनको छोड़ दो अब क्या नागमणि लेके मानोगे? बेटा, चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? ये तो यही थी शायद, जहां तक मेरे को याद आ रहा है कि ये इसके बराबर होता है। अब वो तो रिवर्ट बैक करना ही पड़ेगा इसको। चौथी यही थी शायद, बताते रहो पीछे देख के। पांचवी क्या थी? ये मैप। अच्छा अच्छा, ये वाला। अरे अब ये इवन टाइम और ओड टाइम हो। हाँ भाई, यहां से प्रूव कर लेते हैं। खुद का खुद के साथ क्या होता था? उधर तो खुद का खुद के साथ क्या होता था, जीरो। तो यहाँ क्या होता है, 1। तो इवन में क्या आने वाला है, 1। इसकी एक और टिका दूं। तो क्या हो जाएगा? खुद का खुद के साथ तो 1 हुआ है यहाँ तक, और 1 का ए के साथ में। 1 के साथ में वो था इन्वर्टर, ये है बफर। तो क्या आएगा, ए। घर जाओगे शांति से पढ़ोगे ना, सब समझ में आएगा, लोड मत लो कुछ भी। 5। छठा क्या था? बस देख लो ढंग से, के मैप होगा। के मैप, के मैप बनाओ ट्रुथ टेबल से, और फिर कमेंट कर दो कि क्या है। डैशबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग विद 1 है। ये मैप कैसे बनाना है, पहले ट्रुथ टेबल डालो। 0 0 0 1 1 0 1 1। वाई क्या हो गया, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर कुछ ना है। ठीक है। ट्रुथ टेबल से के मैप बनाया। दो वाले में क्या रहता है, इधर ए बार, इधर ए, इधर बी बार, इधर बी। ये 0 1, ये 2 3। इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 0 है। इसका मतलब है चैसबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग विद 1। ऑल सेट गाइस। यार मैंने 3 इनपुट के लिए चैसबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन उधर पीछे वाले में बनाई नहीं ना। 3 के लिए बनाया नहीं ना मैंने। कोई बात नहीं, वो पेंडिंग रख लेते हैं, या बनाए दूँ पीछे?
दुश्मनों, करना पड़ेगा यार उसको भी। चलिए, थ्री इनपुट में यहाँ पे क्या क्या किया है? थ्री इनपुट। और थ्री इनपुट का मतलब हुआ ये चीज। अरे हाँ ना भाई, दम मत तोड़ो। ABC, क्या लिखा जाएगा इसको? क्या पहला क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि और क्या क्या लिख सकते हैं? आना बोलिए। अरे आ रहा, नहीं आ रहा? या कुछ और नहीं लिख सकते? एक चीज जरूर लिख सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको भी अपन वेरीफाई करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, अभी एक बार के लिए रोक लेना इसको। ठीक है, एक बार रोक लेना। अगर तुम्हें लगे कि ये सही है तो ही लिखना। ठीक है, तो नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, और यहाँ पे ना थोड़ी जगह रखना, मैं वो भी लिखूंगा कि इसको आप है ना ऐसे नहीं लिख सकते। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। आपने पिछली बार है ना ऐसे कर दिया था, याद है? ये ऐसे नहीं लिख सकते इस बार। तो इन चीज़ों पे भी बात करेंगे अपन। ठीक है, और एक ये भी बात करेंगे, चलो ऐसे नहीं लिख सकते, क्या इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं? अब इस पे भी बात करेंगे, क्या ये बराबर है? बातों पे तुम जा नहीं रहे हो, थोड़ा डीपली चीज़ों को ले नहीं रहे हो। ये दोनों भी बराबर है कि नहीं है? पहली बात तो आउटपुट ये चीज़ इसके बराबर नहीं है, ये बात तो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, ना तो इसके बराबर है ना इसके बराबर है, झोल हो गया इस बार। और ये दोनों भी आपस में बराबर है कि नहीं है ये भी देखेंगे अपन। क्लियर है? और ये सब देखेंगे, ये भी इसके बराबर है कि नहीं है, सब देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और दे दो। ट्रूथ टेबल लिखो सबसे पहले। ट्रूथ टेबल कैसे लिखते होते हैं? ये अगर फंडा तुमने ध्यान नहीं रखा ना तो लफड़ा हो जाएगा। कैसे लिखते हैं बोलो? E1 वंस डिटेक्टर, यस, डाल दो। ABC, E1 वन देखो, टकाटक टकाटक चेप दो। ये मैप वाली चीजें वो कल करेंगे, याद दिला देना मेरे को। ठीक है, 4 बार 0, 4 बार 1, टिक 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 टिक, सब सेट है। ओ, इनपुट एक्सक्लूसिव नॉर। बता भाई, इस एंट्री में क्या आएगा? नंबर ऑफ वंस क्या है? E1 है, तो क्या आएगा? 1। इधर में, इधर में, इधर में, बोला गुरु यार। सेट। हम्म। अब मैं प्रूव करता हूँ वो चीज़ है क्या। ट्रू टेबल हो गई। जो ऊपर वाली जो ये सारी चीजें है ना, इनके लिए मैं क्या करूँ, ट्रू टेबल बना लेता हूँ। अगर इन सबका किसी का ट्रू टेबल मैच हुआ देन इट्स फाइन, अदरवाइज तो क्या है भाई, नहीं, जो लिखा है वो सही है। तो अपन क्या करते हैं कि ABC लेते हैं, और मैं एक बार बना देता हूँ उसके बाद तुम लिखना। ABC लेते हैं, एक में सारा सल्टा देते हैं। ये तो अपन ने कर ही लिया कि भाई ये चीज ये है। एक अपन ये ले लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं? डायरेक्ट ले लोगे आप? या फिर एक बार कर देता हूँ इसका, फिर कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ। उससे बातें समझ में आ जाएंगी आपको कि भाई ये दोनों बराबर होने चाहिए। एक और आपने क्या किया है कि अरे रुक जा भाई, A.B और ये लेना है बराबर, ये इसका क्या आ रहा है? सही बात है। एक और क्या करना है? मेरी बातें तो समझ रहे हो ना आप? A.B.C देखना है। अब सब पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, यस और नो। ठीक है, बनाओ। 0 0, 0 0 1, थोड़ा सा खुला खुला बना लो ताकि दिक्कत ना आए लिखने में। ये तो चेप लो जैसे भी तुम्हें चेपे जाए।
अब इधर की एंट्री सही सलामत तरीके से लिखना है। सबसे पहले ये कर दो, ये क्या है, इवन वंस डिडक्टर है, चेप दो इसको। हाँ भाई, ये क्या है, ओड वंस डिडक्टर है, तो यहाँ क्या हो गया, या मैं ऐसे करता हूँ, दूसरे पेन से करता हूँ इसको। यहाँ क्या हो गया, ओड वंस है ना, तो नंबर ऑफ वंस ओड होगा तो हाई होगा, यहाँ तो नहीं है। और यहाँ पे हाई है, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पे नहीं है। अभी कहाँ कर दिया, अरे 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 यार, गड़बड़ कर दी। इसमें लिखना था, उसमें लिख गया। एक मिनट एक मिनट, तुमने भी तो चेप दिया क्या ऐसे ही। हाँ, मेरे से गलती हो गया। यहाँ पे लिखना है ओड वंस डायरेक्टर, तो यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ वन, ओड वंस डायरेक्टर, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ वन। इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आएगा, उसको मैं रेड पेन से, इस पेन के चक्कर में रह गया यार। और जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो, और जीरो का वन, वन का जीरो, और जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो। क्या ये दोनों मैच हो रही हैं एकदम, तो फिर दोनों बराबर है, क्या मैंने लिखा है, जी सरकार, मतलब सही लिखा है। चलिए अब ये बनाइए, खुद से वेरीफाई कर सकते नहीं कर सकते, एक बात और बताइए, कर सकते हैं सब लोग, प्लीज डू इट, सब लोग करिए, उसके बाद छोड़ दूंगा। मैं करवा देता हूँ यार, एंड टाइम में तुम्हारे भरोसे की दिक्कत हो जाएगी, इधर ध्यान दो। इसको करते हैं, ठीक है। कैसे करना है, खुद का खुद के साथ देखना है। खुद का खुद के साथ क्या होता है, सेम का सेम के साथ जीरो। आपको ए प्लस बी सोचना है, उसका रिवर्ट कर लेंगे हमारे बार। खुद का खुद के साथ क्या होता है, जीरो, तो उसका रिवर्ट क्या हो गया, वन हो गया, तो ये चीज़ वन हो गई, समझ में आया। वन का किसके साथ देखना है, वन का जीरो देखना है जीरो के साथ, वन का जीरो के साथ प्लस बताना है क्या होता है, वन होता है। अभी क्या होएगा फिर, जीरो आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, समझ आया। दूसरा बी डॉट सी, तो बी प्लस सी देखो, बी प्लस सी क्या हो जाएगा, खुद का खुद के साथ जीरो, और उसका रिवर्ट कर लो, वन हो गया, तो ये चीज़ वन हो गई। अब वन का इसके साथ देखना है, वन का जीरो के साथ क्या होता है, वन होता है, प्लस देखो पहले, उसका रिवर्ट कर लो, जीरो। आपको अप्रोच थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, लेकिन करना ऐसे ही है, क्योंकि क्यों करना है ऐसे, भाई मेरे को एक याद रखना है, मेरे को सारे याद नहीं रखने हैं, हाँ या ना, कुछ एक याद रखना है, एक्सक्लूसिव और याद रखना है, उससे धड़ 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 सारे करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ रटी नहीं जा सकती, आपके साथ एक ही रख लो बस, क्लियर, बढ़ो, लिखते रहो। यहाँ पे खुद का खुद के साथ जीरो, और यानी कि यहाँ पे वन होगा, वन का वन के साथ खुद का खुद के साथ जीरो, वापस रिवर्ट कर लो, वन, यानी कि आप वन आएगा, क्लियर है ना। वन का जीरो के साथ, ये वाली चीज़ कर रहा हूँ, वन का जीरो के साथ क्या होगा, वन होगा, प्लस बताना है, वन होगा, और वन का मतलब है कि जीरो, जीरो का जीरो के साथ, यानी कि खुद का खुद के साथ जीरो होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। अगेन जीरो का वन के साथ वन होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो का जीरो के साथ खुद का खुद के साथ जीरो होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्या मैच खा रही है, ये चीज़ मैच खा रही है, अभी तक भी अगर थोड़ा सोचें, अपने को ये मैच कराना है और ये मैच कराना है, नहीं खा रही, उल्टा हो गया, उल्टा हो रहा है अभी तक तो इतना मतलब माइन्यूटनेस है फिजिक्स में, इस बात पे जाइए। हमारे लिए क्या ये ऐसे ही होता है, इधर ये ब्रैकेट लगा दिया, क्या घंटा फर्क पड़ रहा है, घंटा अभी समझ में आ जाएगा फर्क कितना पड़ता है, हाँ या ना, इन्वर्ट हो रहा है पूरा का पूरा, इधर ब्रैकेट लगा दूँ क्या फर्क पड़ रहा है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ये भी प्रूव हो जाएगा। देखो अभी पूरा ही करते हैं फिर, तो तभी कंक्लूजन होगा, अभी कंक्लूजन बनाना भी सही नहीं है। एक बात जरूर ध्यान रखना, हाफ के ब्याह पे कोई कंक्लूजन मत बनाना डिजिटल में,
डिजिटल मतलब है पूरा देखना होगा, ठीक है। नीचे चपेट लगती है, बढ़िया वाली लगती है, पूरा देखो और फिर कमेंट करो। चलो इस पे बताओ। 0 1 1, 1 का मतलब यहाँ पे जीरो, जीरो का जीरो के साथ, खुद का खुद के साथ जीरो, जीरो मतलब यहाँ पे 1। गुड, कीप गोइंग। और यहाँ पे इसका देखो 0 1 1, 1 का मतलब यहाँ पे जीरो, जीरो का 1 के साथ में 1 मतलब यहाँ पे जीरो, ओके। 1 का 1 के साथ जीरो मतलब यहाँ पे 1, 1 का जीरो के साथ 1 मतलब यहाँ पे जीरो, और खुद का 1 का 1, 1 मतलब यहाँ पे जीरो, जीरो का जीरो के साथ, खुद का खुद के साथ जीरो मतलब यहाँ पे 1, खुद का खुद के साथ जीरो मतलब यहाँ पे 1, 1 का 1 के साथ जीरो मतलब यहाँ पे 1। भावना खुद से कर रही है, इधर देख। 1 का जीरो के साथ 1, और 1 का मतलब यहाँ पे जीरो, जीरो का 1 के साथ 1 मतलब यहाँ पे जीरो। ये सिमेट्री है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, जीरो आएगा। सिमेट्री मतलब वही चीज होगी, 1 का जीरो के साथ 1 मतलब यहाँ पे जीरो, जीरो का 1 के साथ मतलब 1 मतलब यहाँ पे जीरो। सेट है। खुद का खुद के साथ जीरो मतलब यहाँ पे 1, 1 का जीरो के साथ 1 मतलब यहाँ पे जीरो, और जीरो का 1 के साथ 1 मतलब यहाँ पे जीरो, उस जीरो का इस 1 के साथ 1 मतलब यहाँ पे जीरो। और ये सिमेट्री है, जो भी आएगा दोनों में सेम आएगा। 1 का 1 के साथ जीरो मतलब यहाँ पे 1, 1 का 1 के साथ जीरो मतलब यहाँ पे 1 1। क्या ये दोनों सेम आए हैं सर? सेम आया, सेम आया। और क्या ये इसके बराबर आया? नहीं, उल्टा है ना, पूरा उल्टा आया। ये इसके बराबर आया? नहीं। तो अब मैंने क्या क्या लिखा था उधर में, या तुमने लिखा नहीं था वो चीज? एक बार देख लेता हूं मैं। ये लिखा लिखा था या नहीं लिखा था, बता तो दो। अच्छा, तो मैंने ये लिखा एक तो कि ये इसके बराबर है। हाँ ना बोलो, तुम्हारे पास में टेबल बन गई है तो ये इसके बराबर है, सत्य। ये इसके बराबर नहीं है, सत्य। ये किसके बराबर है ये भी लिख दूं तुम कहो तो? ये किसके बराबर है? इसके 12 के बराबर है, ठीक है। बट यहाँ लिख दो। अब तुम्हें अगर तुम ज्यादा नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हो, बाकी अब जब कर ही लिया तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? बच्चे थोड़ी है, मैच्योर बालक है। ये इसके बराबर है, 12 के बराबर आएगा, ठीक है। दूसरा, क्या ये इसके बराबर है? नहीं। तो ये किसके बराबर है? इसके y के बराबर है, इसके 12 के बराबर है, सॉरी। ये दोनों बराबर है, यस नो? बराबर है। तो अब आपको कोई भी डाउट है यहाँ पे बोल सकते हो। क्या कोई लफड़ेबाजी? भीनी भीनी मुस्कान का क्या हो समझू। चलो, आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक बार जाओ घर पे, वापस पढ़ो। बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई आपके पास में, ठीक है। तो जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है उनके लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा घर पे, ठीक है। चीज़ें ईजी है, और कुछ एक के लिए नया है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन से किसी को कोई दिक्कत है तो पहले ही भाग लिए, दिक्कत काहे की होगी। हाँ। जबीर, सही है सारा मसला? अबे उठ के